आप ऐसे ही लिखोगे अलग है ना? जैसे, हाँ। हाँ, जैसे लिखते हो। ये जो आपने कल किया है वो आपकी ड्रीम्स है, आप ड्रीम्स में लिख रहे हो, आप ड्रीम्स अपनी लिख रहे हो। तो ये जो रजनी जी ने अभी पूछा है वो उनकी ड्रीम से रिलेटेड पूछा है, हेल्थ एरिया के लिए, कि उनकी ड्रीम है कि उनका थायराइड ठीक हो जाए, तो उसे वो कैसे लिखेंगे। दैट इज व्हाट हर क्वेश्चन इज। उसको ब्लेसिंग के साथ कंफ्यूज मत करिए। ब्लेसिंग आपके जो 10 आप लिख रहे हो वो डेली के 10 ब्लेसिंग्स अलग है जो सुबह लिखना है आपको। ड्रीम्स आपने कल विजुअलाइजेशन किया है, मतलब अगर दिन में आपने किया है 10 ड्रीम्स की विजुअलाइजेशन, तो वो अलग किया है आपने, उनके बारे में अलग से सोचा है 1 मिनट, उनको थैंक यू बोला है जैसे कि आपको वो मिल चुका है, एंड फिर आपने वो प्रैक्टिस कल की कंप्लीट कर ली है। अब आज आपको कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है वो आपके ऊपर है। I would suggest that you continue with your 3 major dreams every day, 3 major dreams. Yes, Minal, you ओ, wanted to. Uh, yeah, so my question was actually about thyroid only. So जैसे thyroid होते हैं, BP होते हैं, so they kind of stay normal because of medication. तो हम जब report में भी जैसे you are saying you write it, but if you want to use the word without medication, but then उसमें no आ जाता है, right, in the dream. So how do we phrase that? Because I think that is important. Keeping it normal naturally. फिर आपको ना उसमें सारा वो पांचों टेक्निक ये करना पड़ेगा। यू विल राइट इट द वे यू कैन राइट इट, मतलब कि जैसे कि माय थायराइड इज नॉर्मल, यू कैन राइट लाइक दैट, एंड यू कैन यूज की उसके बाद में यू हैव टू विजुअलाइज इट। जैसे वो आपका जो रिपोर्ट आता है ना, वो जो रिपोर्ट आप देखते हो उसमें वो वर्ड्स होते हैं ना कहीं पर कि थायराइड नहीं है मुझे, कैसे आता है वो रिपोर्ट आपकी, हाँ, उस वो रिपोर्ट रेंज में में जो, रहेगा, जैसे बीपी हाँ होगा या शुगर होगा हाँ तो वो रेंज में रहेगा। हाँ, तो वो विजुअलाइजेशन आपको करनी पड़ेगी। आपको उसको उस पिक्चर को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि यस यू डोंट हैव इट एनीमोर, मतलब वो विजुअलाइजेशन आपको करनी पड़ेगी। और विदाउट मेडिकेशन का आई माई सेल्फ एम नॉट क्लियर कि कैसे आप ये चीज करोगे। आई विल कम बैक टू यू ओके, if you want थैंक्स। to, yes, if you want to write that particular line। तो जैसे कि ये आपको विजुअलाइजेशन में आपके पिछले उसमें जाना पड़ेगा कि जब आपको ये थायराइड नहीं था तो आप कैसे दिखते थे, तो आपको कैसा फीलिंग होता था, आपको वो विजुअलाइजेशन इसमें करना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव दैट इफेक्ट इन यू। एंड विदाउट मेडिकेशंस के बदले में यू कैन यूज समथिंग एल्स, जो हाउ डू आई टेल विदाउट मेडिकेशन। एक तो मैंने सोचा जैसे नेचुरली। हाँ, यस यस यस, इट इज क्वाइट गुड, हाँ, इट इज क्वाइट गुड। सी मतलब देखो अब जैसे ऑन इट्स आई, ओन, जैसे कई बार होते हैं ना, ऑन इट्स ओन। कैन बी आल्सो what देयर। happens is जैसे you are facing this problem, I am not facing this problem, I am not taking, touch wood, I am not taking any medications right now। so कभी कभी होता है कि my mind gets stuck कि अब मैं इसको कैसे यूज करूँ। जैसे मैंने मेरे यूट्रस का प्रॉब्लम, आई हैव ब्रेकडाउन्स इन माय यूट्रस, तो उसके लिए आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिकेशन। तो जस्ट आई हैव टू जस्ट विजुअलाइज कि जब मैं व्हेन आई वाज यंग, व्हेन माय यूट्रस डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम, so I have to visualize that part, and I have to go on thinking ki yes, my uterus is healthy, it is not having, it is giving me the desired results, my menses are my menses are flowing, my menses are proper and in a great manner। तो मुझे वो visualization करना है, और लिखने में I just have to write one sentence कि थैंक यू फॉर माई हेल्दी यूट्रस। तो अगर आप ये लिखते हो कि थैंक यू फॉर माय हेल्दी थायराइड ग्लैंड, क्योंकि ग्लैंड तो थायराइड ही है, और विदाउट मेडिकेशन एंड विद मेडिकेशन आप इसलिए नहीं स्पेसिफाई कर रहे हो क्योंकि आपका अगर हेल्दी है तो आप मेडिकेशन नहीं ले रहे हो। दैट इज अंडरस्टूड ना, अगर आप ऐसे सोचो तो, कि अगर इफ यू हैव अ हेल्दी थायराइड, इट मीन्स दैट यू आर नॉट ऑन मेडिकेशन।
it is clear that you are not on medications, right? Don't you think Yeah, कि if yeah. you are saying this to the universe that I have a healthy thyroid gland, so what does it mean? It means that आप बिना मेडिसिन के रह रहे हो ना उसके लिए. तो Hmm. ये आप लिखोगे ये लाइन, और उसके बाद में आप जब इमेजिनेशन या जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तब आपको पीछे जाना है, आपके उस टाइम पे जाना है जब आपके ठीक था थायराइड. व्हेन यू लाइक इफ यू थायराइड से शायद आप मोटापा होता है आपको, या फिर थायराइड से आप पतले होते हो, बहुत पतले होते हो, तो आपको वो इमेजिनेशन करना है कि जब आपको थायराइड नहीं था तो आप कैसे दिखते थे. That is a very strong impact you are giving to the universe कि जब मुझे thyroid नहीं था तो I was like this, so I want to become like this again, or I am already like this again. So that visualization is very important. Then you have to keep thinking about it. You have to keep that in mind, and then you have to manifest it in the 5 ways which we have talked about. In your vision board, you can put a picture of yourself with पहले वाला पिक्चर जो आपके पास है, यंग डेज का पिक्चर, एंड देन उसके साइड में यू हैव टू कीप दैट थायराइड का ग्लैंड का पिक्चर, या फिर वो राइटिंग में कि थायराइड इज जो बॉडी में जहाँ पे थायराइड रहता है गले पे रहता है, तो उसको मार्क करके एंड देन यू हैव टू विजुअलाइज. विजन बोर्ड में आपको वो लिखना है ताकि जब भी आप विजन बोर्ड देखो तो आपको वो थायराइड हाईलाइट होके सामने आए, एंड देन यू कैन अगेन डू द विजुअलाइजेशन फॉर इट. तो ऐसे करके देन अपने आप को बोलकर बार बार, अपने आप लिख कर सुनकर, तो ये 5 स्टेप्स आपको करते रहना है थायराइड के लिए. एंड मेडिकेशंस छोड़ना नहीं है, बट यू हैव टू कीप विजुअलाइजिंग दैट यू नो लॉन्गर हैव दैट breakdown in the health area. Okay, thank you. Welcome. And I will get back to you, Milan, for this. जो जो लोग कर रहे हैं या फिर जिनके ये प्रॉब्लम है उनसे पूछकर आई विल गेट बैक. की मेडिकेशन अगर नहीं होता है तो फ्रेमिंग चेंज होता है कि यही रहता है. ठीक है. एनीवन एल्स? Mrinal Di, okay. So the desire and the dream writing, okay. Can it be like a story? Like yesterday when I was thinking that कि कैसे मतलब point wise ऐसे start करके लिखना है कि story, like for example I'm sitting in my room the way I like my room, and then with my good body something इस टाइप से ऐसे करके start करके paragraph wise start करना है या continue या point wise, how should we write that? क्योंकि मैंने जो फर्स्ट डे बनाया था वो मैंने पॉइंट वाइज बनाया था, एंड मेरा पूरा वो पॉइंट वाइज ईच एंड एवरी सेग्रीगेशन के साथ है. बट आफ्टर यस्टरडेज कन्वर्सेशन आई वाज जस्ट थिंकिंग शुड इट बी लाइक अ स्टोरी, लाइक स्टोरी मतलब माय फ्यूचर स्टोरी व्हिच आई एम थिंकिंग एट नो 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 इन नो नो प्रेजेंट. सी, आपको एक पार्ट पे कंसंट्रेट करना है. अगर आप स्टोरी लिख रहे हो तो आई थिंक यू आर सेइंग कि सारा चीज आपने एक ही स्टोरी में लिख दिया है, राइट? Everything is there in one story ki I am sitting in my room, the room is like this, then I am perfectly healthy. तो आप यूनिवर्स, करेक्ट. हाँ, तो आप उसमें कितना कितना चीज लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो वो एक ड्रीम होगा. उसमें जब आपके ड्रीम्स पूरे होंगे तो आप कैसे मार्किंग करोगे, कहाँ पे आप हटाओगे और क्या हटाओगे. तो आई वुड नॉट प्रेफर दैट यू राइट द स्टोरी राइट नाउ. जो टाइगर ड्रीम्स होते हैं जिसमें हम 4-5 चीज एक साथ लिखते हैं, वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है. उसमें मतलब जैसे आप फ्यूचर के बारे में लिखते हो एक बड़ा ड्रीम, जैसे इफ आई राइट कि आई एम सीइंग, thank you for Raghav becoming a famous lawyer practicing in Supreme Court, and my house is now, and like I am staying now in Delhi का एक पॉश एरिया का नाम लिखकर. एंड वैसे अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं उसमें 3-4 ड्रीम अपने एक साथ मैंने पुट किए हैं. एंड वी आर ऑल एंजॉयिंग इन द लिविंग रूम. आई कैन सी राघव्स वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड एवरीवन. तो वो मेरा एक एक टाइगर ड्रीम है, लेकिन वो अभी, उसके लिए अभी आई एम नॉट रेडी. I don't know how to manifest these things. I don't know the time zone का manifestation. There are so many things. Law of attraction एक सिर्फ इतना सा ये magic book नहीं है. Law of attraction, manifestation is just not law magic book. It is a very big science. It is very big.
तो आप अगर इतनी बड़ी ड्रीम एक साथ लिख के रख रहे हो तो यूनिवर्स आपको कब देगा, कैसे देगा, मतलब वो आपकी पूरी होते होते टाइम लगेगी। और आपके फिर कितने ग्रैटिट्यूड्स है, आपने कितने गड्ढे भरे हैं, आप कितना इस पॉजिटिव जोन में हो, बहुत कुछ इसमें प्ले में आता है, बहुत कुछ। तो आपको इतना टाइम लगेगा कि आप रियलाइजेशन नहीं कर पाओगे फटाफट। जब आप रियलाइजेशन नहीं कर पाओगे फटाफट तो यू विल बी सेट बैक। आपको मतलब फीलिंग्स नहीं आएगी, अच्छी फीलिंग्स नहीं आएगी, आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं आएगी। जनरली ह्यूमन नेचर क्या होता है, वी नीड रिजल्ट्स, फटाफट चाहिए हमें रिजल्ट्स। तो इसलिए ये 10 ड्रीम्स आपको बोल रहा है लिखने के लिए, और वो जो 3 ड्रीम आपको बोल रहा है कंसंट्रेट करने के लिए, वो जो शॉर्ट टर्म ड्रीम्स है ना, वो उसमें बोलता है शॉर्ट आपको कंसंट्रेट करने के लिए। क्योंकि जब वो रियलाइजेशंस होते हैं ना, तो आप अंदर से खुश होते हो, हैप्पी होते हो, आप और चला के ग्रैटिट्यूड्स दोगे, आप और चला के अट्रैक्ट करोगे अच्छी फीलिंग्स। लेकिन जब आप एक बड़ा ड्रीम लिख के बैठ जाते हो तो उसे पूरा करने में यूनिवर्स को ऑब्वियसली टाइम लगेगा, क्योंकि आपको टाइम मैनिफेस्टेशन अभी नहीं आता है, आपको इंटीग्रिटी अभी नहीं पता है। तो प्लीज डोंट गो इनटू वन बिग ड्रीम, वेट फॉर इट। पहले आप अपने छोटे छोटे ड्रीम्स, अपने जो सिंगल सिंगल ड्रीम्स है उनको रियलाइज करिए। उसके बाद में जब यू आर वेरी, यू नो वेरी वेल कि कैसे करना है, क्या करना है, व्हेन यू आर गेटिंग थिंग्स डन इन योर वे, इन योर टाइम फ्रेम, व्हेन इट स्टार्ट्स हैपनिंग, देन यू गो फॉर द टाइगर ड्रीम। टाइगर ड्रीम भी रखते हुए, एक टाइगर ड्रीम होते हुए भी यू हैव टू स्टिल थिंक अबाउट स्मॉल स्मॉल ड्रीम्स। तो अगर आपका कोई टाइगर ड्रीम है तो उसे आप साइड में रखो, और अभी ये जो 10 बुक जो बोल रही है 10 ड्रीम्स के साथ वर्क करने के लिए, कंटिन्यू टू डू दैट, वर्क ऑन योर 10 ड्रीम्स। डोंट राइट इन अ पैराग्राफ फॉर्म, राइट इन अ पॉइंट फॉर्मेट, 1 2 3 4। जो एक लिख रहे हो आप, उसको आप डिटेल में लिखो। जब आप टाइगर ड्रीम लिखोगे तो आप स्टोरी लिख रहे हो तो आप पूरी बुक लिख दोगे। अब वो बुक को पढ़ने में यूनिवर्स को टाइम लगेगा। तो आप स्टोरी मत लिखिए अभी, आप पैराग्राफ्स लिखिए अभी। आप एक एक ड्रीम का पैराग्राफ्स लिखिए। जैसे कोई कोई ड्रीम में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, जैसे अगर आपको घर चाहिए या फिर आपको अपना फ्यूचर इमेजिन करना है, तो एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए आपको, तो उस जॉब के लिए आप कैसे मूव कर रहे हो, तो आप वो सब लिख सकते हो। अगर आपको घर चाहिए तो आप पूरे घर का डिटेल लिख सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में एक लाइफ पार्टनर चाहिए तो वो कैसा चाहिए, आप पूरी डिटेल उसमें लिख सकते हो। और अगर आपको जैसे आपके हेल्थ एरिया में कंसर्न्ड है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो इट इज लाइक कि कोई कोई ड्रीम्स होंगे जो 2 लाइन के होंगे, कोई कोई ड्रीम्स होंगे जो एक पैराग्राफ का होगा, मतलब 30-40 वर्ड्स होंगे, या फिर 100-120 वर्ड्स होंगे, इट इज फाइन। लेकिन उसको लिमिट में रखिए, लिमिट में रखिए। अभी अभी स्टोरी मत लिखिए ड्रीम्स से रिलेटेड आपके। ठीक है प्रियंका? This was for हाँ ठीक है। different dreams. Like, अगर एक ही ड्रीम है, लाइक मेरा लाइव सेशन लाइक द अदर डे, वो अलग अलग डेट्स पे है। लाइक अभी 5th को हुआ, देन अभी 10th को है, फिर 25th, फिर 27th, ऐसे। तो सबका एक ही साथ लिखा है, तो वो यस, आपको एक ही साथ लिखना है, क्योंकि वो सेशंस के नाम क्या है, वो जो प्रज्ञा वाला आप बोल रहे हैं ना, जिसमें हाँ, फेसबुक पर पे ये आपने भी। ये है, मतलब नॉट द सेम पेज प्रज्ञा लोग, अच्छा। अलग अलग संस्थान के लोग बुलाए, पर बोलना तो वही है ना। तो हाँ, मैं तो आपको उसमें बोलना है कि आई एम रिसाइटिंग पोएट्रीज एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी, आई एम गेटिंग, मुझे मतलब बहुत तारीफें मिल रही है। हाँ, वही लिखा है मैंने, हाँ, पर वो डेट्स लिखे हैं मैंने, ये डेट को ये ऐसे है। मैं आपको वापस बोलूंगी कि डेट्स लिखिए या मत लिखिए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू द यूनिवर्स, बिकॉज आपको अभी इंटीग्रिटी नहीं आता है। आप उस जोन में नहीं हो कि आप टाइम मैनिफेस्टेशन कर सको। आपको इतना, मतलब उसके लिए आपकी इंटीग्रिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो आपके। Sorry, Minaldi, but it works. Means sometime if you write the dates, it works because I have experienced it. यस, तो मैंने मे बी। 21 डेज का वो एक कुछ लिया था दैट टाइम। बट हाँ, आपका डेफिनेटली आपका जो मन है वो बहुत ही शांत और प्योर होना चाहिए उस वक्त। अगर वो नहीं होगा देन इट विल टेक टाइम। बट अगर मन शांत और प्योर है उस टाइम कि आप रिलैक्स्ड हो अंदर से, देन यू कैन राइट इट, इट वर्क्स, इट वर्क्स। सी, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट राइट इट, आई एम सेइंग कि शायद फिर आपको यूनिवर्स
दे या नहीं दे वो उसके ऊपर है और आपके ऊपर है, एक्चुअली नॉट यूनिवर्स के ऊपर, वो हाँ आपके ऊपर है कि आपने उसे कैसे मैनिफेस्ट किया है और कितना आप उसे दे रहे हो, कितनी शिद्दत आप उसे दे रहे हो। इंटीग्रिटी में क्या होता क्योंकि है? ये प्रोग्राम का डेट तो फिक्स है ना, तो यस, दैट डेट्स हैव रिटन, आई एम नॉट यस, आस्किंग एनीथिंग कि इतने दिन में मुझे ये चाहिए, आई एम नॉट दैट डेट, आई हाँ एम नॉट टेलिंग। ये हाँ प्रोग्राम तो का डेट है कि ये तो उस दिन डेट ये प्रोग्राम है, ऐसा लिखा है मैंने। हाँ तो इट इज ओके। जैसे अब मैंने राघव की जब फाइनल एग्जाम, राघव के एग्जाम्स के लिए लिखा था मैंने कि उसे 85% मार्क्स मिले या 80% मार्क्स मिले, तो मुझे तो पता था ना कि 10 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। तो वो मेरा टाइम बाउंड था, ऑलरेडी टाइम बाउंड था, उसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। जब मैंने लिखा था कि मुझे कर्नाटका गोवा में फर्स्ट प्राइज चाहिए, तो वो टाइम बाउंड था, वो ऑटोमेटिकली टाइम बाउंड था, क्योंकि उसमें तो वो रिजल्ट तो 1 महीना के अंदर डिक्लेयर होने ही वाले थे ना। अब वो मुझे बहुत जल्दी पता चल गया या जैसे भी हुआ, दैट इज शायद मेरी इंटीग्रिटी स्ट्रांग थी, लेकिन मेरे वो अपने आप टाइम बाउंड था, क्योंकि वो रिजल्ट तो आएगा ही ना, वो तो 10 दिन में या 5 दिन में डिक्लेयर होने ही वाला था ना। जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के लिए लिखा था कि वो बहुत अच्छे से हो, अगेन इट वाज टाइम बाउंड, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि वो तो मेरे पर्टिकुलर डेट को फिक्स है कि 13 तारीख को होगा तो होगा ही, आई कैन नॉट चेंज द डेट। हाँ, मैं तो वो वही बोल रही हूँ, जो होगा उसी दिन फिक्स है तो उसका हाँ डेट लिखा है बस। हाँ, तो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने और किसी को वो भी भी लिख, मैंने पॉइंट्स में लिखे, तो अभी 5 का हो गया तो 5 वाले को टिक कर दिया ऐसे। हाँ हाँ, तो वो टिक हो गया आपका, तो राइट, हम्म। तो ये आप कर सकते हैं। हाँ। सी, आप कैसे लिख रहे हो और आप कितना दे रहे हो वो हर इंडिविजुअल पर्सन पे है, उस पे मैं या बुक कुछ नहीं कर सकती है। आप बुक को बोल नहीं सकते हो कि मैंने तो ऐसे किया था बट तुमने मुझे पूरा नहीं किया। शायद आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, शायद आपके हेल्थ एरिया में कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे आपने गड्ढे भरे नहीं है, तो शायद आपको उस चीज का मिल नहीं रहा है अभी तक। तो आपको पास्ट में जाके आपको देखना पड़ेगा खुद को एंड आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये जस्ट वी आर डूइंग जस्ट द बुक रीडिंग, वी आर नॉट गोइंग इनटू द कोचिंग सेशंस। और वैसे ड्रीम्स आपके कैसे होने चाहिए परफेक्टली आपने लिखे है कि नहीं, मैं उसमें हेल्प कर सकती हूँ आपका, लेकिन आई कैन नॉट हेल्प कि आपकी इंटीग्रिटी कैसी है, आपने मैनिफेस्टेशन किस तरीके से आप कर रहे हो। आई कैन टेल यू द वेज बट आई कैन नॉट कम एंड डू इट फॉर यू, और आई कैन नॉट कम एंड force you to do it in a certain manner। ठीक है। यस। अब जैसे मिनल का जो क्वेश्चन था कि मेडिसिन मुझे नहीं लेना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो अब मैंने ये प्रॉब्लम ही फेस नहीं की है, तो आई सिंपली डोंट नो हाउ टू आंसर हर कि उसको कैसे लिखना है। हम लोगों ने यही सुना है और या मैंने यही प्रैक्टिस किया है कि when you want you want a certain body part to be healthy, तो उसका मैनिफेस्टेशन ऐसे ही है कि आई हैव स्ट्रॉन्ग हैंड्स, एंड जैसे अब अगर हैंड्स एरिया में पेन है और आप उसके लिए मेडिसिन ले रहे हो तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग हैंड। अगर कफ एंड कोल्ड के लिए हम लोग ऑब्वियसली मेडिसिन लेते हैं, तो आई हैव अ क्लियर नोज, आई हैव क्लियर लंग्स। जो चीज जैसे होती है बायो की बुक में जैसा हमने पढ़ा है, वी हैव टू राइट अबाउट इट इन मेडिकल टर्म्स वैसे का वैसे। एंड देन व्हाट वी डू इज विजुअलाइजेशन में हम पूरी ताकत लगाते हैं। जब मैं यूट्रस के लिए विजुअलाइज करती हूँ तो आई सी माई रिपोर्ट कि उस रिपोर्ट में क्या आया है। तो जैसे मेरे रिपोर्ट में देयर इज नो फाइब्रॉइड्स, कि मुझे फाइब्रॉइड्स है, तो अब मुझे नो फाइब्रॉइड्स चाहिए, तो आई कैन नॉट राइट द नो वर्ड बिकॉज द यूनिवर्स विल नॉट अंडरस्टैंड दैट वर्ड। तो अब और मैं लिखती हूँ आई डोंट हैव एनी फाइब्रॉइड्स, तो वो तो देखेगा कि डोंट तो वो खा जाएगा, एंड आई हैव फाइब्रॉइड्स वो उसमें आके अटक जाएगा, तो वो मुझे और फाइब्रॉइड्स देगा। तो मुझे सोचना पड़ा कि मुझे ये कैसे लिखना है। And since I'm not taking any medications, so I wrote कि I have a clear and healthy uterus। तो I am giving it कि मेरे यूट्रस में कुछ भी नहीं है, अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ऑल क्लियर एंड वेरी हेल्दी। एंड देन विजुअलाइजेशन के टाइम में आई गो टू माई यंगर डेज when my menses and my flow was all right, I was not having any abdominal pain or cramp, it is all related to the uterus। तो मुझे वो विजुअलाइजेशन जब मैं करती हूँ 1 मिनट का, तो मुझे वहां पे जाके वो सब सोचना पड़ता है एंड देन आई कम आउट ऑफ इट। तो वैसे ही आपको शायद थायराइड के बारे में विजुअलाइज करना पड़ेगा, बट आई विल गेट बैक एंड टेल आप लोगों को कल इस चीज के बारे में, आई विल क्लियर इट। ओके, एनीथिंग एल्स? We have already exceeded the time limit. Let us get into the visualization. Do everyone want the visualization? Yes. Yes. Yes, yes.
share screen. Can someone help me? How do I go? So this is open, but it is not coming now. I have opened this window already. नीचे शेयर स्क्रीन नहीं किया है क्या? स्केयर स्क्रीन करने से मेरे विंडो पे हमेशा खुल जाता है, बट आज वो जा नहीं रहा था पीछे. आई हैव मिनिमाइज इट राइट नाउ एंड आई कैन नॉट सी द स्केयर स्क्रीन आइकॉन. तो कैसे करना है? नीचे ही है ना मृणाल. पॉज रिकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट्स इनवाइट. सी मैंने यहाँ पे जाके मैंने दबाया स्केयर स्क्रीन, तो मेरे पास ये आ रहा है, व्हाइट बोर्ड, आईफोन, आईपैड. उस विंडो को मैक्सिमाइज करो. एग्जिट फुल स्क्रीन आने से आई हैव दिस, आई हैव अ, मेरा खुला हुआ है, लेकिन हाँ, it is maximized only. एग्जिट फुल करके स्क्रीन यू इट्स आर फाइन. इन द पार्ट वेयर टू बी शेयर्ड, बट उसके बाद वापस उसको क्लिक करके शेयर करो ना. I think I have left the meeting. आप लोग नो मुझे नो देख No, नहीं no, no, here. सकते, When but you click share screen, the white window that pops up, that also has two pages, like when we slide. So I think you're in the second page. When you come to the first page, you will find your windows, what all you want to share. मतलब नहीं समझा मैंने. जब हम अपना मेल या कुछ खोलते हैं और एक और गूगल भी साथ में खोल सकते हैं ना इमेजेस, वैसे ही शेयर स्क्रीन जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें द फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज है, तो शायद आप सेकंड पेज में है, तो शेयर स्क्रीन का जो व्हाइट विंडो उसके ऊपर में देखिए, आर यू इन द फर्स्ट और सेकंड. अच्छा, जब ये हम जूम की जब वो छोटा करके रखते हैं, मतलब वो फुल स्क्रीन नहीं रहता है, तो उसमें शेयर स्क्रीन नहीं आता है क्या? आता है ना. द सेकंड पेज हैज ओपन्ड प्रोबेबली, दैट्स व्हाई दिखा नहीं रहा है कि क्या शेयर करना है, सिर्फ व्हाइट बोर्ड आईपैड दिखा रहा है. पीडीएफ को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. इसको मिनिमाइज कर दूं? पीडीएफ को, जो बुक पीडीएफ है, बुक को बुक, मिनिमाइज कर दूं? हाँ. ओके, जस्ट लेट मी सी. मैंने बुक को मिनिमाइज कर दिया. अब आई एम शेयर स्क्रीन, फिर से ये आ रहा है शेयर. ये ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, आई एम गेटिंग माई. तो गूगल ड्राइव में जाना है मुझे. बॉक्स, Where have you stored your PDF? There. it is on my screen, my main screen. It is there. डेस्कटॉप. Yes, desktop. It is as Adobe Reader. Yes, अबॉर्ड रीडर में भी वो खुलता है वहां पे, लेकिन वो मेरे डेस्कटॉप पे है. नहीं नहीं, तो तो when you do the share screen, select desktop, that you need to share the desktop, and then you click on share. तो आपका जैसा डेस्कटॉप है वही दिखेगा हम लोग को. हमेशा पूरा दिख दिखता है. जाएगा. Every day it comes up, but today it is not coming up, and I don't know how to go about it right now. आप शेयर डेस्कटॉप ही कर सकते हैं. Share desktop आ ही नहीं रहा ना. See, what I am getting is, yes, या yes, मिनल आ रहा है. yes. Now it came. Now it came. हाँ, तो अब आप Adobe Now में you जा सकते open, हाँ, now you open the, maximize the Adobe, and we can, और actually Adobe को पूरा फोल्ड कर दो ताकि बैकग्राउंड जो है आपके डेस्कटॉप का, that boy, he will not be shown.
So we will start with the visualization. थोड़ा सा हो सकता है कि we will exceed time because I hope everyone has time today. Let's do the visualization because it is very important. चलो सबको let's sit straight. रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए. Spinal cord please लेट के मत रहिए. And I hope you all have taken your dream, the dream you want to do the visualization with. So just remember the dream which you want to do now. Take a deep breath in and a deep breath out. A deep breath in and a deep breath out. सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए. चलिए आपके बचपन की उस मेमोरी की तरफ जहाँ आप बहुत खुश थे. कोई ऐसी पिकनिक, कोई ऐसा वाकया बचपन में जिसने आपको बहुत खुशी दी. सोचिए इस बारे में. Wow, we're so happy, we're so contented, playing around. किसके साथ खेल रहे हो, क्या कर रहे हो. अब चलिए अपनी जवानी के उन दिनों की तरफ जहाँ भी किसी मौके पे आपको बहुत खुशी मिली थी. कुछ भी हो सकता है वो पल, आपका रिजल्ट्स, आपके फ्रेंड्स के साथ बातचीत. सोचिए उस बारे में. बहुत खुश हैं आप. माहौल आपके आसपास खुशी का है. एंजॉय कर रहे हैं आप. आगे बढ़िए. प्रेजेंट में कुछ दिनों पहले बहुत खुश थे आप. ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई मौका जिस मौके ने आपको बहुत बहुत खुशी दी थी. Wow, I'm so happy. I'm bliss. I'm enjoying. अब आप उस अपने ड्रीम के बारे में सोचिए. आपके पास है वो, आप ऑलरेडी उसमें हो. प्रेजेंट में आपके हाथों से आप उसे, आपके दिमाग से आप उसे सोच सकते हो. आप सेंटर में हो उस ड्रीम के. आपके वो हुआ हुआ है पूरा. फील करिए, विजुलाइज करिए. आपने पा लिया है आप जो पाना चाहते हैं. क्या फील कर रहे हैं आप? कैसी फीलिंग्स है आपकी? बहुत खुश है आप. Wow. Yes, yes, I have it. Yes, I'm doing it. Yes, wow. मिल गया है मुझे जो चाहिए. मेरे पास है. मैं बन गया हूँ जो मुझे बनना है. Yes. कौन है वो पहला इंसान जिसे आपने ये बात बताई है? कैसे बता रहे हो आप मुझे? क्या बताया आपने उनको? किस मूड से बताया आपने? एक्साइटेड होकर, खुश होकर, जंप करके? वाओ, पता है मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है. सोचिए उस इंसान ने आपको कैसे रिएक्ट किया. क्या किया उसने
कैसे आपको बधाई दी, सोचिए आपका ड्रीम पूरा हो गया है। क्या किया फिर आपने, कैसे सेलिब्रेट किया, कितने लोगों को बुलाया, किसके साथ शेयरिंग्स की, कैसे पार्टी की, क्या पहने हुए हो आप, किससे गले मिल रहे हो, किससे हाथ मिला रहे हो, चेहरे पे क्या रंगत है आप, सोचिए। इस इंसान के बारे में सोचिए जिससे आपने बताया, उस माहौल के बारे में सोचिए जहाँ आप अपनी शेयरिंग कर रहे हो, अपनी खुशी बांट रहे हो सबके साथ, सबके बीच में, आपके फैमिली की रिएक्शन, आपकी खुद की फीलिंग्स, आपसे के ड्रीम से रिलेटेड कैसे सब कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हो। यस, आप बाहर आ सकते हैं अपने अपने ड्रीम से, और बाहर आने के बाद आपको थैंक यू बोलना है अपने ड्रीम को, एज इफ यू हैव गॉट इट। आर वी ऑल आउट? आई नीड अ आंसर फ्रॉम समवन। क्या आप Yes. सब बाहर आ गए? Yes, हाँ. yes. Yes. Yeah. So how was the feeling? Anyone? I was smiling. करते हैं, we will go into the feelings after the session is over and I will discuss it again. और let's continue with the reading आज का। तो यस, कोई स्माइल करेगा, कोई मतलब बाहर आना नहीं चाहेगा, इट इज लाइक कि आपको मिल गया है। एंड इसी तरीके से जैसा आपने अभी किया, इसी तरीके से आपको अपने आप विजुअलाइजेशन करना है। दिस इज अ प्रैक्टिस कि आपको कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे फील करना है, कैसे उस मोमेंट में जाना है। तो जब आपके पास समय हो, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मूवीज और डूइंग एनीथिंग टू किल टाइम, बेसिकली आप ये कर सकते हो। जब मन आए, जहाँ मन आए, यू कैन जस्ट सिट एंड यू कैन डू इट। आपके तो पास 5 अभी जो विजुअलाइज किया वही एक ही ड्रीम करना है या अलग अलग ड्रीम्स में कर हाँ, सकते हैं, 2-3 ड्रीम्स? अलग अलग आपको आप 10 ड्रीम के साथ भी कर सकते हो, 3 ड्रीम के साथ भी कर सकते हो, एक के भी साथ कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। जिस ड्रीम के लिए आप कर रहे हो वो आप यू कैन कंटिन्यू डूइंग। अगर आप 10 के लिए करते हो तो इट इज गुड, अगर आप 3 के लिए करते हो तो इट इज वेरी गुड, अगर आप एक के लिए ही करते हो तो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज आप कर रहे हो। आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रीम है आप उसके लिए कर लीजिए, रोज के लिए मैं बोल रही हूँ। जैसे कल तो आपने प्रैक्टिस की थी, वो सब ड्रीम के लिए की थी। कल मैं इसलिए कराना चाहती थी ताकि आप कल जब करो तो यू गेट अ फीलर कि कैसे करना है। बट अब आप जब कंटिन्यू करोगे तो यू कैन हैव इट, यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर टाइम। 5 मिनट है तो आप 3 ड्रीम तो कर ही सकते हो 5 मिनट में, तो हाँ, इट इज ऑन यू, आप कैसे करते हो। आज की रीडर कौन है, किसने नाम दिया था? इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर दो ना तो बड़ा मैं दिखेगा ऊपर। नहीं, इस विंडो को ऊपर ऊपर एक क्रॉस में, हाँ राइट। और एक सेकंड, ये छोटा हो गया है शायद। आई थिंक दिस इज ओके एंड यू, यस, अब ये बड़ा तो मैंने कर दिया है। हाँ यस, तो हु इज द रीडर टुडे, किसने नाम दिया था? आई डोंट रिमेम्बर।
मैंने दिया था। हाँ तो चलिए रेनू जी स्टार्ट। Day 14. Have a magical day. यस, तो आप फोटो में शायद हाँ ये है, एक्चुअली फोटो यही है कि यू आर सीइंग एन अलार्म क्लॉक हम्म and it is an alarm clock with books on a side table. तो बेसिकली जब आप उठते हो, आप सबसे पहले अपना अलार्म बंद करते हो। पुराने ज़माने का अलार्म है, अब तो फ़ोन पे आ गए हैं सारे अलार्म। तो इट इज़ बेसिकली टेलिंग अस, गोइंग टू टेल अस, आज ये बुक हमें बताएगी कि हम पूरा दिन अपना कैसे मैजिकल बना सकते हैं। आप मॉर्निंग कैसे बनाना है आपको, आपने ऑलरेडी समझ चुके हैं अपने सब कि मॉर्निंग को कैसे हमें अपना मैजिकल बनाना है। तो नाउ दिस बुक इज टेलिंग अस कि हमें अपना पूरा दिन कैसे मैजिकल बनाना है, जादुई बनाना है। बट दिन जादुई बनाने की शुरुआत हम मॉर्निंग में ही करेंगे, ठीक है। रेनू जी प्लीज स्टार्ट कीजिए। Intentions compressed into words enfold magical power. Deepak Chopra, B. 1946, medical doctor and writer. Yes, so this is a proud moment because finally we have an Indian writer का quote अपने book में। तो थैंक यू टू दीपक चोपड़ा जी कि यस उन्होंने भी मैजिक की दुनिया में एक्सपेरिमेंट किया एंड रोंडा ब्रायन हैज टेकन हिज कोट। इफ यू डोंट नो अबाउट दीपक चोपड़ा यू कैन गूगल हिम एंड इनका बहुत लोगों ने शायद 21 डेज ऑफ मेडिटेशन किया होगा, जो इन्हीं की देन है हमें। ही इज़ अ मॉडर्न राइटर एंड ही इज़ ऑल्सो इनटू मेडिकल प्रैक्टिस में भी है ये काफ़ी हद तक। तो now for this, intentions compressed into words enfold magical power. जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे इट इज़ वेरी क्लियर कि जो आपके इंटेंशंस हैं, जो आपके इरादे हैं, अगर हम उन्हें शब्दों में पिरोते हैं या उन्हें शब्दों के द्वारा बाहर निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उनमें जादुई शक्ति आ जाती है। यहाँ पे कंप्रेस्ड का मतलब है टू टू मेक इट कॉम्पैक्ट। तो जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हमारे इंटेंशंस होते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और इधर उधर सब तरीके से बिखरे हुए होते हैं। तो जब हम उन्हें एक शब्द दे देते हैं, एक आकृति दे देते हैं, हम उन्हें एक जगह पे लिख देते हैं या बोल देते हैं, तो वो एक तरीके से बहुत सोचे समझे रूप में बाहर आ जाता है। और फिर जब बाहर आ जाता है और अब हम उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उन शब्दों को समझ सकते हैं। इंटेंशंस आर नॉट, समटाइम्स दे मे नॉट बी क्लियर। कभी कभी होता है ना हमारे साथ कि तुम्हारा क्या इंटेंशन है, वी आस्क ईच अदर, तो दे माइट नॉट बी क्लियर, दे माइट नॉट बी एकदम से साफ कि कैसा है क्या है। और जब हम उन्हें शब्द दे देते हैं, जब हम बोल देते हैं कि माय इंटेंशंस आर दिस, तो नाउ यू हैव पुट अ पावर इन इट, यू हैव मेड देम पावरफुल, यू हैव मेड देम मैजिकल। तो अब सामने वाले को भी पता है कि आपके इंटेंशंस क्या है, आपको खुद को पता है कि आपके इंटेंशंस क्या है। तो तब जब वो इंटेंशंस आपको पता चल जाते हैं, आपको समझ में आने लग जाते हैं कि क्या है, तो वो तब जाके जादू ही बन जाते हैं। जैसे अगर आप दूध गरम करते हो और पीते हो तो उसका टेस्ट कैसा रहता है, और जब आप उसे गाढ़ा कर देते हो, दूध को काफी देर तक बॉईल करते हो, उसे कंप्रेस कर देते हो, तब उसका टेस्ट कैसा रहता है। इफ यू हैव एवर डन दैट, दूध का कि थोड़ा सा पानी मिला हुआ पी रहे हो या फिर नॉर्मल पी रहे हो या फिर उसे गाढ़ा करके पी रहे हो, तो वो हम लोग बोलते हैं राबड़िया पीते हैं, तो टेस्ट में बहुत डिफरेंस रहता है तीनों के टेस्ट में। तो ये वैसे ही है कि जब हम कंप्रेस करते हैं अपने वर्ड्स को और जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो वो जादुई बन के बाहर आते हैं। ना कि खाली हम जब इंटेंशन से काम करते हैं, शायद हम भूल भी जाते हैं अपना इंटेंशन। हम शुरुआत किसी चीज से करते हैं और खत्म करते करते हमारा इंटेंशन कहीं पे खो जाता है। तो ये वही बोल रहा है कि जब हम उसे वर्ड्स में कंप्रेस कर देते हैं, उन्हें शब्दों की आकृति दे देते हैं, तो हम उसे कुछ और उसे जादुई बना देते हैं, उसे बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you love it. Leave it. Before you leave it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words. Thank you for each one going well.
before you have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. Yes, so the book is clearly telling us, the writer is saying कि जब आपको एक जादुई दिन चाहिए तो आपको सिंपली अपने प्लान्स के बारे में सुबह ही सोचना है और वो होने से पहले उसे थैंक यू बोलना है। जैसे आज आपको पता है कि आपके क्लाइंट के साथ एक मीटिंग है, तो वो तो प्री डिसाइडेड है, आपको बहुत दिनों से पता है, आपके अपॉइंटमेंट डायरी में लिखा हुआ है कि आपके क्लाइंट के साथ आज मीटिंग है। तो आप सुबह उठते ही जब अपने नित्य नियम के कार्य कर रहे हो तो उस चीज के बारे में सोच के आप पहले से ही थैंक यू बोल दीजिए, जैसा कि वो हो चुका है। तो फिर जब आपने उसके लिए थैंक यू बोल दिया है और आपने ये समझ लिया है कि वो बहुत अच्छे से हो गया है, तो वो आपको वापस मिलेगा। एंड the way you are giving thanks to it, you will receive back experiences which are good enough for you. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. तो जब आपने थैंक यू बोल दिया है इस एक्सपीरियंस के लिए जो कि बहुत अच्छा है, तो वो एक्सपीरियंस आपको अच्छा होकर ही आपके पास आएगा। आगे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट द बुक इज टेलिंग अस। यस, If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day, and one thing after another went wrong, until by the end of the day, you were exclaiming that you had a heck of a day, of a bad day. It's just a second. See what happens basically is जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई चिंता के साथ सोता है, तो हम जब सुबह उठते हैं तो हम नेगेटिविटी के साथ उठते हैं। हम नेगेटिविटी के साथ उठते हैं, उसके बाद हमारा कुछ भी सही वर्क नहीं करता है। चाहे वो टैप से पानी आना बंद हो जाएगा, हमारा उसी समय टूथपेस्ट हम देखेंगे खत्म हो गया है, या फिर हम जो कपड़े पहनने जाएंगे वो फट जाएंगे। There are 110 ways when you will start having a bad day. आई थिंक सम ऑफ अस विल एग्री ऑल्सो कि कभी कभी कुछ होता है, हम बाहर निकलेंगे तो हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड हमने कभी ना कभी ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आई होगी कि आज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, पता नहीं किसका मुंह देख के उठे थे सुबह में। दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग वी गेट कि पता नहीं किसका मुंह देख के उठा था। अग्री रेनू जी, आप शायद कभी ऐसा फील किया बिल्कुल, हो। रात को जैसे सोचेंगे सुबह वही होगा। तो इसीलिए इस बुक ने आपको ऑलरेडी 2 चीज आपको बता दी गई है, जिससे आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर रखते हुए पॉजिटिव फीलिंग में सोते हो। मैजिक रॉक प्रैक्टिस इज दैट प्रैक्टिस विच वी आर डूइंग सो दैट हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा क्लियर रहे और हम उसमें पॉजिटिविटी डाल के सोए। एंड सुबह उठते ही वी आर राइटिंग आवर ग्रैटिट्यूड्स अगेन फॉर दिस वेरी सेम रीजन। जब हम उठे हैं, उठने के साथ व्हेन वी सी द ब्लेसिंग्स we have got around us from the nature, from our relationship, from our health area. See, अगर आप लिख रहे हो, शायद आपकी यूट्रस में प्रॉब्लम है, लेकिन आपके हैंड्स, आपके फिंगर्स, आपके आईज तो अच्छे हैं, तो अगर आपने उन्हें ब्लेसिंग दी तो आपको रियलाइज होता है उसी समय कि यस, आई हैव सो मेनी गुड थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो जो नेचर आपको दे रहा है, जो रिलेशनशिप में आपको मिल रहे हैं, जो हेल्थ एरिया में आपको मिल रहा है, जो जॉब एरिया में सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, व्हेन यू आर गिविंग ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, तो आप अगेन पॉजिटिव मूड में आ चुके हो। उसके बाद में इफ यू रिकॉल कि आपको आज क्या क्या करना है और आप उनके लिए पहले से ही ग्रेटफुल फील कर लो, तो आपको कैसे वो दिन आपका चेंज होता है आपकी ही आंखों के सामने, यू विल नॉट रियलाइज एंड यू कैन कॉल इट मैजिकल। यू विल नॉट रियलाइज। तो ये जो पार्ट है ना, इसको हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर डूइंग मैजिक प्रैक्टिस, रॉक प्रैक्टिस राइट नाउ। तो वी आर नॉट इनटू दैट सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिविटी में कि हमें इस बारे में ज्यादा सोचना पड़े। तो वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस पार्ट, वी विल जस्ट टॉक अबाउट द गुड फीलिंग्स। ओके, इवन वेकिंग अप, Even waking नहीं up in a bad सॉरी, हाँ आप रीडिंग वी विल कंप्लीट। यस, वेयर विल बी बैड डे के बाद में।
As though. as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. So, यही है कि रात में आपने जो नेगेटिविटी के साथ सोए, सुबह उठते ही आपके अंदर नेगेटिविटी थी. दैट इज व्हाई द बैड डे इज कंटिन्यूइंग. You have taken your bad day along with you the whole day. You have made it bad. This is what the book is saying, and we can understand it also clearly, right, Renu ji? कोई Yes. हाँ, तो आगे बढ़ते हैं. Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night, combined with count your blessings every morning, sets your good mood at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. Please To, continue. to have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. यस, तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि जैसे जैसे हम ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं तो हमारा मूड कैसे शिफ्ट होता है. आई थिंक जब हम इनविजिबल मैनेजर को अपने पीछे फॉलो करा रहे थे एंड वी वर सेइंग आई एम ग्रेटफुल टू, आई एम ग्रेटफुल टू, तो दैट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस. जो नए हैं, रेनू जी, कैसा लग रहा था आपको उस समय जब आपने इनविजिबल मैनेजर को बोला था, ग्रेटफुलनेस दिया था? इट वॉज नाइस एक्चुअली. वही है, हैबिट सा हो गया है हर चीजों का करते करते कि हाँ बोलना ही है हम लोग को. एंड मैनेजर का तो मेरा इतना बड़ा इफेक्ट नहीं था, लेकिन हाँ ग्रेटिट्यूड इट वर्क्स. यस, तो दे आर डिफरेंट वेज कि आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो. वन ऑफ द वे वाज हाँ. मैजिकल मैन मैनेजर. तो यस, ओके, अगर आपको वो इफेक्ट समझ में आ रहा है, आई होप एवरीवन एल्स इज आल्सो गेटिंग द पॉइंट. कैसे भी आप दे रहे हो, कहीं पे भी आप दे रहे हो, किस रूप में आप दे रहे हो, बट यू आर इनटू ग्रैटिट्यूड राइट नाउ, तो यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. चलिए आगे बढ़ते हैं. whatever your plans are for the day today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries. Turn today into a magical day by saying the magic words. Thank you for each plan. Thank you for each plan going well. यस, Before तो you leave, जस्ट अ सेकेंड बिफोर यू लिव इट. यस, तो अभी आपको बेसिकली वी ऑल नो व्हाट आवर डे प्लानर इज. पहले हमें पता रहता है बेसिकली, मतलब अगर हमारा डे को हम 100% ले लें तो 75% वी नो व्हाट वी विल बी डूइंग, राइट. हो सकता है 25% इज कभी कोई अचानक से काम आ जाता है या हमें कहीं अचानक जाना पड़ता है, वी विल लीव दैट पार्ट असाइड. बट 75% हमें पता रहता है कि हम क्या करने वाले हैं. तो वो 75% पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं. द राइटर हैज गिवन अस सो मेनी एग्जांपल्स कि इनमें से हम कुछ भी कर रहे हो सकते हैं, तो हम उनके लिए, उनको मैजिकल डे में बदलने के लिए हम उन सब कामों के लिए पहले से शुक्रिया अदा कर सकते हैं, शुक्राना में आ सकते हैं, ताकि वो सारे प्लान हमारे अच्छे से जाए. आपको अगर पिकअप करने भी जाना है अपने बच्चे को स्कूल, तो व्हाई नॉट से थैंक यू बिफोर हैंड एंड देन गो. तो शायद आपको रास्ता बहुत फाका मिले, आप आराम से पहुंच जाओ अपने डेस्टिनेशन पे, आपको पार्किंग स्पॉट मिल जाए वहां पे स्कूल के पास में, एकदम ऑन द डॉट पार्किंग मिल जाए, आपका बच्चा टाइम से स्कूल से बाहर आ जाए, उसे लेट नहीं हो किसी भी चीज में, और आप उसे पिकअप करके वापस घर टाइम पे पहुंच जाओ. There are so many things. आपको पता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने वाले हो, तो आप अगर उसके लिए पहले से ग्रेटफुल हो तो शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन एकदम परफेक्ट रहेगा उस समय, और आपको अपने टीचर का वॉइस बिना कट हुए सुनाई देगा. There are so many things which can go wrong while you are doing a certain kind of work, which will not go wrong because you have already been grateful about it happening in the correct possible manner. Yes, please continue. if you are a person who writes daily list of Things. things you need to do, then
you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. हाँ, तो अगर हम में से कोई भी रोज टू डू लिस्ट लिखता है, बहुत जनों की आदत होती है ना कि टू डू लिस्ट लिखते हैं, तो अगर आप लिख रहे हो तो आप उस लिस्ट में जब लिख रहे हो तो उसके बाद में आप हर चीज के लिए थैंकफुल फील कर सकते हो। अब ये प्रैक्टिस आपको लिख के करने हैं या बोल के करने हैं, ये मैं इंटायरली आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ। इट इज योर डिसीजन। द बुक इज नॉट टेलिंग अस कि हाँ हमको लिख के ही करना है या हाँ हमको बोल के ही करना है। पर दोनों प्रैक्टिस आपको जैसे ये प्रैक्टिस आपको जैसे भी करनी है, बट करिएगा जरूर आज आफ्टर लॉगिंग आउट। यू शुड डू इट। इट इज ऑन यू हाउ यू डू इट, बट यू शुड डू इट। अगेन, लेट अस कंटिन्यू। Where When you was I? use, when When you you use, use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest thing to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating and troublesome thing happening in your day starts to have a magical flow about them, and things seem to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. वापस से वो अपने को वही समझा रहा है, ये राइटर वही समझा रही है, बुक वही समझा रहा है कि अगर हम ये प्रैक्टिस अपना स्टार्ट करते हैं तो हम कैसा फील करेंगे, हमारा दिन जैसा हम चाहते हैं वैसे जाएगा, हमें ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करना पड़ेगा, हमें चिंता नहीं होगी, हमें स्ट्रेस नहीं होगा और हम बहुत खुशी से अपने दिन को जिएंगे। हर दिन हम जिएंगे और खुशी से जिएंगे क्योंकि हमारे काम चुटकी बजाते हुए हो रहे होंगे। तो ये वापस से हमें वही चीज़ समझा रहा है। नाउ शी हैज़ गिवन अस अ एग्जांपल कि कैसे वो उसने कैसे इस चीज़ को फ़ील किया था। लेट अस सी व्हाट शी इज़ राइटिंग। When I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the events in my day that I didn't enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket." I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. यस, जस्ट अ सेकंड। तो अब ये एग्जांपल दे रही है, बहुत बार हम अपना वीकेंड शॉपिंग पे जाते हैं, सुपरमार्केट जाते हैं जहाँ पे हमें बहुत कुछ सामान घर के लिए लाना रहता है। तो ये राइटर बोल रही है कि हम मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है करना। बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है। नाउ व्हाट हैपेंड विथ हर व्हेन शी gave her gratitude beforehand and she went to the supermarket. Let us see what happened with her. The result of gratitude. The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. Uh, Yes. As as I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special, and as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new aisle opened, and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. So now I hope everyone can understand what all she went through. उसे
पसंद नहीं है सुपरमार्केट जाना, लेकिन उस दिन जब उसने ग्रैटिट्यूड दे के वो सुपरमार्केट गई, तो कैसे सब कुछ उसके लिए आसान था। पार्किंग तक उन्हें खोजनी नहीं पड़ी, आराम से पार्किंग मिली। सामान उन्हें बस अपनी लिस्ट के सामान ऐसे दिख रहे थे जैसे कि उनके लिए ही वहाँ रखा गया है वो सामान, और उन सामानों पे स्पेशल डिस्काउंट्स भी चल रहे थे। एंड उसके बाद में जब वो काउंटर पे गई अपना बिल बनवाने के लिए, तो लाइन में भी उन्हें खड़ा नहीं होना पड़ा। अनदर काउंटर जस्ट ओपनड अप फॉर हर। ऐसा बहुत बार हमारे लिए भी होता है। आई हैव ऑल्सो सीन दिस, कि जब मैं जाती हूँ शॉपिंग के लिए, वेजिटेबल शॉपिंग और किसी के लिए, एंड आई एम लाइक कि इतनी बड़ी लाइन है, अचानक से एक आदमी आता है एंड काउंटर खुल जाता है। In airport also I have experienced this a lot of time, कि when I am like कि when I have done, मतलब I have felt कि आज जल्दी हो जाए, और I am manifesting it without realizing it. Abhi तो I have not traveled after doing this book, but earlier I have seen, एंड कभी कभी होता है कि चेक इन के टाइम पे हम जाते हैं एंड 2 ही काउंटर चल रहे हैं वुमेन के, एंड अचानक से एक थर्ड काउंटर खुलता है उसी समय, एंड आई गेट द फर्स्ट वन, आई एम द फर्स्ट वन टू एंटर दैट थिंग, और ऐसे मेरा 10वां नंबर रहता है। तो आई हैव एक्सपीरियंस दिस, आई डोंट नो व्हाई आई हैव एक्सपीरियंस दिस अभी तक। अब मुझे पता चला है कि शायद मैंने I would have manifested it, and then I would have left my house or something like that. I might have done, but you people also might have experienced it without knowing it. तो ये सब चीज उनके साथ होता है, और आखिर में जो चीज बैटरीज वो भूल जाती है, उसके लिए सामने वाला खुद चला के उन्हें पूछता है कि क्या आपको बैटरीज चाहिए। ये भी काफी बार शॉपिंग में होता है। जो हमारे रेगुलर शॉप्स होते हैं ना, जहाँ हम जाते रहते हैं, वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोच के निकले थे कि ये सामान लाएंगे, लेकिन वो हमारे लिस्ट में एडेड नहीं थी, और सामने वाला बंदा हमें पूछ लेता है कि आपको क्या ये चीज चाहिए, एंड वी टेक इट कि ये चाहिए था लेकिन लिखना भूल गए थे। तो अगर आप सोचोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस ऑलरेडी मिलेंगे। तो आप ऑलरेडी ये सब फील कर रहे हो, बट आपको पता नहीं है कि क्यों हो रहा है। नाउ यू हैव अ प्रॉपर वे, कि अगर आप थैंक यू बोल के कुछ कर रहे हो, तो ये कैसे आपका अच्छा ही अच्छा होगा। दिस इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस। यस, आगे कंटिन्यू। It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. तो To बेसिकली आपके आपके पास कुछ चंद मिनट लगेंगे, जैसे आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, उसी के साथ साथ आपको ये चीज भी करनी है। लिख के करो या बोल के करो, आपकी इच्छा है, एंड देन यू विल सी कि आपका कैसे दिन बीतता है। यू विल सी द चेंजेस इन योर डे। आज करोगे तब अपने कल बात करेंगे कि कैसे किसका दिन कैसे गुजरा। ठीक है। नाउ टू हैव अ मैजिकल डे। To have a magical day, when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it did go brilliantly well. Yes. So now they are telling us, the writer and the book is telling us that how you have to go about it. We are going to do is कि जब हम अभी यहाँ से लॉग आउट करेंगे, अपने ब्लेसिंग्स लिखेंगे या लिख के आए तो वेरी गुड। तो वी विल सिट फॉर 5 मिनट्स एंड वी विल थिंक कि आज हमें क्या क्या करना है, हमारा एजेंडा क्या है। अगर आप लिखते हो तो आप लिख के करोगे, अगर आप बोल नहीं लिखते हो, किसी को आदत नहीं है टू डू लिस्ट लिखने की, तो वो खाली सोच के और बोल के करेगा। तो यू हैव टू डू इट इन वन सेशन। ऐसा नहीं है कि आपने 4 चीज अभी सोची और उसके बाद जाके आप अपना सारा काम कर लिए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया आपका, और तब आप जाके 5 चीज और सोच रहे हो कि आपको क्या करना है। नहीं, ये प्रैक्टिस आपको सुबह ही करनी है, एक बार में ही करनी है। ठीक है। और आपको रात तक का सारा अपना कार्यक्रम सोच के आपको उनके लिए थैंक यू बोलना है, जो जो आपको पता है। अब जैसे इफ यू नो दैट यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर अ पोएट्री ऑनलाइन, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। ओके। अब जैसे आपको पता है कि आप आज
किसी के यहाँ पे शादी में जा रहे हो या किसी के यहाँ पे कुछ फंक्शन के लिए जा रहे हो, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट एंड बिलीव मी दैट दैट थिंग विल चेंज फॉर यू। मतलब कुछ होगा वहाँ पे या कुछ ऐसा आपको फीलिंग होगी कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा हुआ था। अगर आपकी कोई क्लाइंट की मीटिंग है, अगर आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट। अगर आपको बैंक जाना है तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो दैट यू विल बी डूइंग। यहाँ तक कि अगर आपको किचन में अपना खाना बनाना है, अगर आपको घर की सफाई करनी है। सी व्हेन आई वाज डूइंग दिस चैप्टर अर्लियर, हमारे यहाँ पे दिवाली क्लीनिंग चल रही थी एंड आई डिड माय ग्रेटफुलनेस, आई पेड माय ग्रैटिट्यूड फॉर दैट एंड आई कैन नॉट टेल यू उस दिन जो मेरी क्लीनिंग में मुझे मजा आया। आई एंजॉयड डूइंग इट। मतलब नहीं तो क्लीनिंग, दिवाली क्लीनिंग वो भी सलार का या फिर दुच्छत्ती की, इसे मजा आता है, बट आई हैड अ ग्रेट टाइम दैट डे। मतलब इतना कम एफर्ट लगा था उस दिन, आई कैन नॉट फॉरगेट इट। इतना कम एफर्ट लगा था मेरा एंड मेरे सारे काम हो रहे थे उस दिन। हमारे हमारे जनरली हमारे ऑफिस से करने वाले आते हैं क्लीनिंग, वी हैव स्टाफ, फैक्ट्री वर्कर्स एंड दे कम होम एंड दे डू इट। तो कभी हम लोग इतने जनों को नहीं बुलाते, मैक्सिमम 2 जन आते हैं और उनके साथ में पूरा करना पड़ता है, लगना पड़ता है। उस दिन पता नहीं क्यों 4 people came, 4 people came plus my driver and plus we two, me and my Jithani, and it was cake walk for us. हम लोग खाली खड़े होके इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, हमने हाथ हिलाया ही नहीं है उस दिन। It was so good and effortless. आगे चलते हैं। You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at वर्क। work. यस, तो Thank अभी एक सेकंड रेनू जी, तो ये बुक हमें क्या बोल रही है कि हमें सुपरलेटिव डिग्री में बात करना है। सुपर, जितना भी हम सुपरलेटिव हो सकते हैं, मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, तो हमें वो बेस्ट बाहर निकालना है। हर चीज में एक एडजेक्टिव ऐसा डालना है कि वो उसको डिस्क्राइब करे 10 फोल्ड्स वाली फीलिंग में। मतलब कौन लिखेगा कि थैंक यू फॉर एन एफर्टलेस क्लीनिंग ऑफ माई सेलार, कौन लिखेगा कि थैंक यू फॉर, कौन बोलेगा कि थैंक यू फॉर द रिलैक्सिंग डे ऑफ ट्रैवल। हम क्या ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे कि थैंक यू फॉर द डे ऑफ ट्रैवल, मतलब। लेकिन यहाँ पे यू हैव टू डिस्क्राइब दैट डे इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर फॉर योरसेल्फ। अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो वो हमें एक्साइटिंग भी हो सकता है, हमारे लिए थ्रिलिंग भी हो सकता है। तो ऐसे करके वी हैव टू राइट अ fun day of teaching my child, thank you for the fun day for, और या फिर in exciting session with my child। तो ये सब आपको अपने आप सोचना है कि आपको कैसा यूज करना है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव्स यूज करने ही पड़ेंगे आपको। you have to describe it, you have to speak it as if you are enjoying it, and उससे आपको जो enjoyment मिला उस enjoyment को आपको describe करके लिखना है। क्या क्या एडजेक्टिव्स आप चूज करेंगे वो आपके ऊपर है, बट जस्ट गो फॉर द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स आल्सो। मतलब कितना भी अच्छा, जितना अच्छा आप कर सकते हो उतना अच्छा। आगे चलते हैं। Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. yes. तो अब जब This आपको गुड बेटर, जब कुछ नहीं समझ में आया तो बेस्ट डाल दो, गुड बेटर बेस्ट। तब बेस्ट इज सुपरलेटिव फॉर्म ओनली। तो ऐसे करके आपको डिस्क्राइब करना है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। this this magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. See, generally when I do this practice, I do it in my bathroom and while I am wearing my clothes, because when I am taking my shower, I am thanking my body parts. It's a मतलब integral part of my life now that उस समय तो मुझे मेरे body parts को thank you बोलना ही है। तो ये जब प्रैक्टिस मैं करती हूँ, ये जनरली मैं अपने कपड़े पहनते वक्त करती हूँ, क्योंकि उसमें हमें 5 मिनट लगता है और बेसिकली जो हमें पता है
कि ये तो मैं आज करने ही वाली हूँ, किचन में मुझे काम करना ही है, मेरे बच्चे को मुझे पढ़ाना ही है, मेरा सेशन एंगेजिंग हो ये मुझे पता है, मैं करने वाली हूँ, या फिर मैं मैसेजेस करने वाली हूँ, या फिर मैं अपने फ्रेंड से बात करने वाली हूँ। आई हैव डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू टॉक टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो किस फ्रेंड से मैं बात करने वाली हूँ, उसके साथ मेरा एंगेजिंग सेशन हो, ऐसे करके। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, whatever your plans are for today, whatever it might be anything, any small thing, any big thing. अभी तो हम बाहर भी नहीं जा रहे हैं इतना, तो जनरली वी आर एट होम ओनली। तो अगर मुझे मेरा वार्डरोब क्लीन भी करना है तो आई कैन गिव अ मैग्निफिसेंट रिजल्ट और आउटकम टू इट, एंड आई कैन गो फॉरवर्ड विद इट। सुपरलेटिव फॉर्म में मैं कुछ भी बोल के उसको कर सकती हूँ, और कितना कैसे क्या बोलती हूँ वो मेरे ऊपर है, वो आपके ऊपर है कि आप क्या बोलते हो और करते हो। लेकिन उसके लिए पहले से थैंक यू जरूर फील करिएगा, थैंक यू जरूर फील करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The magical practice is more powerful. No, sorry. I go जस्ट अ back. सेकेंड, जस्ट अ Ah, सेकेंड, अगर आपको ये लाउडली नहीं बोलना है तो आप मन में बोल लीजिए। मैं बाथरूम में इसीलिए करती हूँ इस चीज को कि कोई बाथरूम में रहता नहीं है, यू आर अलोन, तो यू कैन इजीली से, मतलब आराम से आप बुदबुदा सकते हो या आप बोल सकते हो आराम से बैठ के कि थैंक यू फॉर द थैंक यू फॉर माय एक्साइटिंग session in the kitchen with thank you for making paneer ka sabji which was excellent in taste and everybody appreciated it। जैसे मुझे पता है कि आज मेरा मेन्यू ये है तो मैं उसके लिए बोल रही हूँ। अब मुझे आज पता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो आई कैन से कि थैंक यू फॉर द, मुझे, मैंने सोचा नहीं अभी हॉस्पिटल के लिए मैं क्या बोलूँगी, बट आई हैव टू थिंक अबाउट सुपरलेटिव फॉर्म कि जो मुझे मतलब अच्छा लगे हॉस्पिटल के हिसाब से, एंड देन आई विल पे माय ग्रैटिट्यूड टू इट कि यस थैंक यू फॉर द वेल बीइंग ऑफ माय हॉस्पिटल विजिट एंड good news coming my way, something like that I will say, and I will go, I will keep it in mind। तो जो भी आपको जो समझ में आए, जैसे समझ में आए उस समय आपको बोलकर यू हैव टू डू इट। आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है तो यू कैन से कि थैंक यू फॉर द एंगेजिंग सेशन विद द डॉक्टर। अब किस बारे में अपॉइंटमेंट है, आप गायनोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो या आप, तो यू कैन से द गुड रिजल्ट्स, द गुड आउटकम फ्रॉम माय डॉक्टर विजिट, so something the best outcome I could have from the doctor's visit, so you can say like that and you can go। Yes। after you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. Yes, As a res- just a second, ये जो लाइन है ना, एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे, सी आपको जो पता था आपने उसके लिए तो ग्रैटिट्यूड दे दिया, लेकिन अब जो दिन भर में हमारा जो 25% है जो बाकी रह गया है, जो हमको पता नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं, ये लाइन उसके लिए है कि थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। सो इट डजंट मीन कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ ग्रेट न्यूज हर दिन। हर दिन तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग ग्रेट, बट ये आप उस चीज के लिए बोल रहे हो जो शायद आपने अपने इसमें नहीं लिया है, जो सडनली होने वाला है आपके लाइफ में, या जो सडनली उस दिन में होने वाला है, तो आप उसके लिए भी पहले से ग्रैटिट्यूड दे रहे हो कि एनीथिंग विच विल हैपन विल बी ग्रेट ओनली एंड इट विल बी डिलीवर्ड टू यू एज अ न्यूज, तो इट विल बी अ ग्रेट न्यूज। तो यू आर सेइंग कि जो भी आपके साथ होगा आज वो अच्छा ही होगा, और आपको जब उसकी खबर मिलेगी तो वो अच्छी ही मिलेगी। तो थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे, तो ये चीज बोल के लास्ट में आपको अपना पूरा दिन का खत्म करना है। अगर आप लिख रहे हो टू डू लिस्ट में तो ये आपका लास्ट पॉइंट होना चाहिए हमेशा। अगर आपके पास 3 ही चीजें जो आपको बोलनी है तो चौथा पॉइंट ये होगा। अगर आपको 2 ही है, जो आपको पता है कि आप 2 ही काम है जो आप आज करने वाले हो, तो तीसरे में ये होगा। तो अगर आपके पास 10 है तो 11वें नंबर पे ये होगा। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप एक भी बोल रहे हो तो दूसरे नंबर पे ये बोलिएगा ही बोलिएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है कुछ भी बोलने का, कोशिश करिएगा कि आप बोलो, बट आई एम टेलिंग यू अ शॉर्टर वे। अगर आपके पास कुछ भी बोलने का टाइम नहीं है तो प्लीज ये तो बोलिएगा ही बोलिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। as a result, I have never received so much greater news in my entire life. One week after another, one day after another,
Great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. तो राइटर ने आपको आराम से बता दिया है कि जब वो ये लाइन बोल के छोड़ देती है तो उनके लाइफ में, उनके दिन, हर वीक आफ्टर वीक ग्रेट न्यूज़ आ ही रहे हैं। कैसे आ रहे हैं उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। हर ग्रेट न्यूज़ माइट बी डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रेट न्यूज़, तो दैट इज़ फॉर अस टू डिस्कवर व्हाट इज़ ग्रेट फॉर अस। तो उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन शी इज़ वेरी मच एडमेंट कि आएगा ही आएगा आपके पास ग्रेट न्यूज़। It will keep coming to you and you will be feeling happy and joyful, and in that process you will keep attracting more great news towards you. अगर आप आज खुश हो, आज आप बहुत जॉयफुल हो, तो आप कल भी रहोगे। एंड आज आपने अट्रैक्ट की ग्रेट न्यूज़, तो उसके कारण आपको खुशी मिली, तो दूसरे दिन जब आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको वापस से खुशी मिलेगी क्योंकि आपको और ग्रेट न्यूज़ मिलेंगे। इट इज़ अ साइकिल विच शी हैज़ पुट इनटू मोशन। तो आप भी कर सकते हो अपने लाइफ के साथ में। मैं फिर से बोलूँगी, अगर आप नहीं बोल रहे हो और किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं फील कर रहे हो या आपको समय नहीं मिला है, at least say this one line: thank you for the great news coming to me today, and then go about your day. Okay? Magic practice number 14. Magic practice number 14. Have a magical day. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, in the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words thank you for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it went perfectly. Yes. Third, So, first वाला तो we all know, count our blessings, we have to do it every day. Second वाला में again she is explaining कि आज आपको क्या करना है। आपको अपने बेड टाइम तक का पूरा हिसाब किताब बोलना है with superlative words. आपको शायद सुपरलेटिव वर्ड्स में अभी डिफिकल्टी हो कि क्योंकि वी आर नॉट यूज टू दैट थिंग। तो अगर आप बुक खोल के देख सकते हो कुछ सुपरलेटिव वर्ड्स तो इट इज़ ओके। अगर आप नहीं देख सकते हो तो नॉर्मल में ही बोल लेना, लेकिन बोलना ज़रूर इस चीज़ को। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हो तो थैंक यू फॉर ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे, तो आपको बोलना ही है आज, बोलना ही है आज। तो और ऐसे बोलना है कि आपको ये सब मिल चुका है और आप रात में अपना ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो। रात में भी वापस करिएगा फॉर द ग्रेट डे व्हिच वाज योर्स। आई डू इट जनरली फॉर द ग्रेट डे, बट इट इज़ ऑन यू। द बुक इज़ नॉट सेइंग कि आपको रात को करना है, बट इफ यू डू इट, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि यू आर ग्रेटफुल फॉर द होल डे। जब आप मैजिक रॉक लेते हो उसके पहले यू कैन जस्ट से थैंक यू फॉर द ग्रेट डे, एंड देन you can think about all the blessings which happened in a day, during the day with you. Yes, so after you have finished, after you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. hmm, Just before yes, continue. And just continue, before you Angie. go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. So basically, there is no hard and fast rule of you doing the gratitude. ये आप जितना भी करो कम है। तो अगर आप रात को वापस बोल भी रहे हो तो इट इज़ योर विश, लेकिन ये चीज़ जो सुबह आपको करना है वो बहुत ज़रूरी है। ये आप अभी करके ही आप निकलिएगा। अ, दिन के लिए आप अपना दिन स्टार्ट करिएगा, ठीक है? And now let us pay our gratitude so that if anyone wants to leave, they can leave. Okay, to whomever so we want.
Are we back, everyone? Yes. So now पहले मैं जानना चाहूंगी कि जब हमने आज विजुअलाइजेशन की तो कैसा लगा आप लोगों को? Anyone please tell me. जब शुरू में हमने विजुअलाइजेशन की तो कैसा फील हुआ? रेनू जी ने तो शायद बोल दिया था, नहीं इसने बोला था ना, प्रियंका ने। यस रेनू जी, बताइए आपको कैसा लगा था? It was a nice feeling little relaxed. थोड़ा सा जो स्ट्रेस टाइप रहता है दिमाग में हल्का स्लाइड कि हाँ ये चीज ऐसे होगी कैसे होगी, हाँ तो वो अच्छा लग रहा था कि बैठ के सिर्फ क्वाइटली सोच रहे थे. आई हैव डन दिस बिफोर, सो इतना मतलब अलग से मेरे को अभी नहीं फील हो रहा, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा अच्छा फील हो रहा है. ठीक है। यस मिनल, यू डिड दिस? मिनल? Actually, yes. So today it was my topic was actually health, and so for me it was more like happy feeling थी कि हाँ ठीक है ये सब कर रहा है, ये अच्छा हो रहा है, and positiveness थी. So to me, I think the biggest takeaway was positiveness as I was doing it, and frankly speaking, I'm actually reducing my doses of medication. जैसे पहले 100 था, तब मैं उसको 75 कर रही हूँ अपने आप ही, and I'm observing my changes in the body, and कुछ नहीं हो रहा है. So 75 is also okay for me, you know. So that is perhaps what I'm doing on my own And then as I work towards my health. यस, बिकॉज सी अल्टीमेटली आपको ड्रीम की तरफ वर्क तो करना ही पड़ेगा, आपने कर्म तो करने ही पड़ेंगे. यू जस्ट कैन नॉट से कि मैंने डॉक्टर के मेडिकेशंस बंद कर दिए एंड आई कैन गेट बेटर एंड बेटर. ऐसा नहीं होगा. बट आप हाँ किस तरीके से आप ठीक होगे वो इंटायरली यूनिवर्स पे है. एंड इफ यू हैव सीन दिस सीक्रेट मूवी, आई हैव टोल्ड रिपीटेडली अगेन एंड अगेन कि सीक्रेट मूवी देखिए. उसमें वो बंदा कैंसर से ठीक हो जाता है. उसमें वो बंदा मतलब उसकी इतनी बुरी एक्सीडेंट होती है, वो हॉस्पिटल में रहता है, डॉक्टर्स हैव गिवन अप ऑन हिम एंड वो अपने आप डिटरमाइन करता है कि मैं क्रिसमस पे बाहर निकलूंगा, चल कर खुद बाहर निकलूंगा इस हॉस्पिटल से. तो वो चल के नहीं निकलता है, लेकिन वो व्हील चेयर पे निकलता है. एंड उसके टेस्टिमोनियल उसमें है. द सीक्रेट मूवी में उसके खुद के टेस्टिमोनियल है. द पर्सन हिमसेल्फ हैज कम देयर एंड ही हैज गिवन हिज टेस्टिमोनियल कि कैसे उसने क्या किया, क्या इमेजिन किया, कैसे हुआ, and how he was able to do just by visualization. उसका तो ग्रेटिट्यूड भी नहीं पता मुझे कि उसने कितने किए और क्या किए, लेकिन just by visualizing himself कि he is fit, he is proper, he is walking on his two legs and he was able to come out of the hospital पूरा ठीक हो करके. So yes, it is a very strong magic we have in our hands to rectify our body parts the way we want, the way we think, the way we visualize it. It will happen slowly, might be very fast, depending on our level of positivity. Basically, I will say positivity. I will not say gratitude, but positivity. पॉजिटिविटी में सबसे ऊपर लव आता है, उसके नीचे ग्रेटिट्यूड आता है. तो दे आर 8 फीलिंग्स है पॉजिटिव रहने की. आप उसमें किस मुकाम पे पॉजिटिविटी फील कर रहे हो वो आपके ऊपर है. आई विल अगेन से फाइंड make a list of your 5 things which make you positive, which take you above the line and follow it. I will again say कि जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं उसके से टच में रहिए, टॉक्सिक पीपल से आप दूर रहिए. I will again say कि don't do gossip, unnecessary gossip with anyone. Don't indulge in it. Don't do complaints. क्योंकि आपको एक कंप्लेन आपको 10 कदम पीछे लेके जाती है. 10 कदम, एक कदम आप आगे कंप्लेन की कर रहे हो, 10 कदम आप पीछे जा रहे हो. Yes, Devanshi, how did you feel when you did the visualization part today morning में? I felt very relieved when I imagined कि what I have dreamt of will actually happen. Yes. So there will be different emotions for like different people. आपको किसी को कुछ फील होगा, किसी को कुछ फील होगा. Then the intensity also matters कि आप किस intensity के साथ visualization कर रहे हो.
एंड ये इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। मतलब ऐसा समय आ जाना चाहिए कि जब आप सो रहे हो, जग रहे हो, डजेंट मैटर, आपके दिमाग में आपकी ड्रीम ही चल रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ड्रीम ही चल रही है। आप सोते जागते उठते बैठते अपने ड्रीम के बारे में सोच रहे हो। ऐसा हो जाना चाहिए आपके साथ। यस सुनीता दीदी, संजना, एनीवन? इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट शायद मतलब बीच में ही मेरे को दूसरा ड्रीम भी साथ साथ में कनेक्ट हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई। एक का मैं सोच रही थी एकदम शिद्दत से, पर वो सेकंड वाला भी उसके साथ ही ज्वाइन हो रहा था। तो थोड़ा मतलब मेरे को लगा कि कहीं मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या। तो आई विल से कि कभी कभी होते हैं हमारे टू ड्रीम्स माइट बी दे आर इंटर रिलेटेड, लेकिन आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो दोनों ड्रीम्स इंटर रिलेटेड है। तो शायद इसलिए आपके दिमाग में आ गया था, ड्रीम ही तो है ना, आने दीजिए, इज नो हार्म। अगर आप एक ड्रीम के बारे में सोच रहे हो और सोचते सोचते आपकी सेकंड ड्रीम उसके वो अंदर मन में घुस रही वही है। था ना कि एक विजुअलाइज करना है, तो वो हाँ, दूसरा वाला क्यों आ रहा है ऐसे मेरे को वो ऐसे लग रहा था तो कि ये तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको शायद इंडिकेशन दे रहा है कि ये दोनों ड्रीम या तो इंटर रिलेटेड है, या फिर आपकी सेकंड ड्रीम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन शायद आपका मन या शायद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है। तो दे आर टू वेज यू कैन सी इनटू इट। अगेन यू कैन सिट एंड थिंक कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट टू हाँ, यू। मैंने भी वही सोचा कि एक बार फिर वापस करूंगी आराम से बैठ के, तो देन आई थिंक। यस, तो आप देख लो कि शायद आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो सेकंड वाली है जो आपके अंदर घुस रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाली से आपके लिए एट प्रेजेंट। इट इज़ ऑन यू। और वैसे भी जब आप विजुअलाइजेशन एक्चुअली करोगे तो आप 3 ड्रीम्स की कर रहे होंगे या फिर 10 ड्रीम्स की कर रहे होंगे, तो इट इज़ ओके अगर आ रहा है तो। और अगर आप 2 ड्रीम को एक साथ भी ले रहे हो विजुअलाइजेशन में, तो देयर इज़ नो हार्म इन इट। इट इज़ मेकिंग द ड्रीम स्ट्रॉन्गर। बस ये बात याद रखिएगा कि क्यों का होना बहुत ज़रूरी है आपके ड्रीम में, कि हाँ, आप क्यों चाहते हो उस ड्रीम को, कैसे, क्यों, किस लिए चाहते हो। यस, एनीवन एल्स? मैं सबके नाम ले लेके, मतलब मुझे क्या फीलिंग होती है पता है, यहाँ पे मैं टीचर बन गई हूँ। एंड मुझे अपने सारे स्टूडेंट्स लोगों के नाम ले लेके उनको बुला के उनको पुकार के पूछना पड़ रहा है कि यस हाउ आर यू डूइंग इट, हाउ यू आर फीलिंग इट। आई एम नॉट अ टीचर, आई डोंट कीप मी ऑन दैट पेडेस्टल प्लीज। I'm just helping you to understand this book. I'm not a mentor, I'm not a coach. I'm just helping you to understand this book. अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई इशू है, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो शेयर इट। मे बी समवन एल्स कैन हेल्प यू इफ नॉट मी, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू देन आई विल गेट बैक टू यू डेफिनेटली फ्रॉम माई सोर्सेज, फ्रॉम माई फ्रेंड्स जो लोग कर रहे हैं, हम लोग सब एक साथ इस जर्नी पे हैं। तो येस विल कम बैक टू यू बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल्स। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन कि मुझे हर क्वेश्चन का आपका जवाब होगा, लेकिन आप पूछोगे नहीं तब तक आपको जवाब कैसे मिलेगा। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यश, उषा जी, एनी शेयरिंग और एनी क्वेश्चंस अभी तक में? Yeah, hi, Mrinal. My topic was Hi. on health only. Uh, my husband was complaining of little stomach pain yesterday, so I prayed for. Then I felt no, nothing will happen. He is Yes, going to be strong. you cannot He do. had some gastric problem, something like that yesterday. See, I will tell you this again. I will tell everyone this again. पहले अपने लिए करिए। Okay. अभी तक आप मिडल में पहुंचे हो चैप्टर के, 14th में आप पहुंचे हो, 13th में ये आया है आपके पास में, 14th में पहुंचे हो। दे आर स्टिल 14 डेज लेफ्ट फॉर यू। 28 डेज का जर्नी है। दे आर स्टिल 14 डेज लेफ्ट फॉर यू। आप मिडवे में हो। आप अपना पहले पास्ट प्रेजेंट अपना ठीक करिए, फ्यूचर आपका बाद में आएगा। और किसी और की कैसे आप हेल्प कर सकते हो वो भी ये बुक आपको बताएगा, बट बाद में बताएगा। अभी आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर आपको गैस्ट्रिक्स है और आप उसके लिए कर रहे हो, वेल एंड गुड, इट विल बी इफेक्टिव। लेकिन अगर आपके हस्बैंड को है और आप उसके लिए कर रहे हो, ही विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। वो क्या चाहता है, उसे क्या चाहिए, आपको पता नहीं है। उसे ठीक होना भी है कि नहीं होना है, मतलब इट्स अ फार फेच थिंग। मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे बताऊं आपको ये चीज, लेकिन प्लीज Okay. कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ। आप उन्हें मैजिक टेस्ट दो, यू कैन डू दैट। आप मैजिक टेस्ट के बारे में जानते हो, आप मैजिकली अब लोगों पे डाल सकते हो
द चैप्टर Okay. द बुक हैज कवर्ड दैट. तो यस यू कैन ब्लेस हिम कि मैजिक डस्ट के से कि आपका पेट का दर्द ठीक हो जाए. That is what you can do for him, but don't visualize for him. Don't do Okay. that for him. Okay. Okay, fine. Yeah. Okay. I hope everyone got this point कि जो चीज आपको पता है, जैसे इस केस में she could have used magic dust कल ही. जैसे आप मैजिक डस्ट कभी भी किसी के ऊपर भी यूज कर सकते हो, इवन फॉर अ अननोन पर्सन जो राह चल रहा है, वो शायद लड़ रहा है अपनी वाइफ से, आप उन दोनों पे भी मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हो. जैसे कि वी हैड एन एग्जांपल, जब मिनल ने बोला था कि उसने एक लड़के पे मैजिक डस्ट किया और उसका बास्केट हुआ. तो मैजिक डस्ट कैन बी डन ऑन एनीवन एनीवेयर, लेकिन विजुअलाइजेशन शुड बी अभी आपके लिए, आपके खुद के लिए. आप अपने Okay. बच्चे के लिए, आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हो, आप अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हो, अगर उनकी ड्रीम और आपकी ड्रीम सेम है तो, बट नॉट फॉर हेल्थ एट दिस पॉइंट, नॉट फॉर हेल्थ. ओके. यस Okay. कंचन जी, Hello. एनीथिंग. ओके. सीमा जी, सीमा. Hello. Hi. Hello. Just a minute, Kanchan ji is online. Seema, I will get back to you. Yes, Kanchan ji. For the visualization, it was like for me, मेरे को ऐसा लगा कि ठीक मेरा वो ड्रीम कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट ड्रीम के लिए चलो, मेरे को ऐसा लगा. तो ये तो बेस्ट है ना. ये तो मतलब आपकी विजुअलाइजेशन तो मतलब एकदम परफेक्ट है फिर, कि कुछ बोलना मैं ही नहीं है सबका मुझे. सुन लीजिए, मतलब सबको तो हैप्पी और हो रहा है, पर मेरे को तो ऐसा हो रहा है कि अब चलो दूसरे ड्रीम पे चलते हैं. हाँ, तो बहुत अच्छी बात है. यही तो करना है हमें, यही तो करना है. द एंड रिजल्ट शुड बी दिस कि यस, इट इज इन योर हैंड्स, यू आर सराउंडेड बाय द हैप्पी फीलिंग्स. सी, सबके ड्रीम्स अलग है, तो मैं इतनी स्पेसिफिकेशंस में नहीं जा सकती थी. बट आपका जो भी ड्रीम है, जैसे अगर मुझे एक फेमस ऑथर बनना है, तो माय ड्रीम विल बी समथिंग. जब मैं विजुअलाइजेशन करूंगी तो मैंने किसके साथ शेयर की वो ड्रीम, जो मतलब मुझे पता है, जो मेरे से खुश होंगे. एंड फिर मेरी फीलिंग्स क्या है, फिर मैंने जब पार्टी थ्रो की है उसके लिए, ऑब्वियसली नाउ मैं फेमस ऑथर, तो आई एम इनवाइटिंग पीपल. तो मैं जब हैंड शेक कर रही हूँ, या मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मतलब उतना तक विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं. और मेरे पार्टीज में कौन सेलिब्रिटीज आए हैं, बिकॉज आई एम फेमस, आई हैव दैट थिंग टू इनवाइट पीपल, एंड दे आर कमिंग एंड आई एम शेकिंग माई हैंड्स विद देम. तो जितना स्ट्रांग आपका विजुअलाइजेशन होगा, जिस डिटेल में आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, तो उतना आपको फायदा होगा इस ड्रीम में, उतना आपको सक्सेस फील होगा, उतना आप जॉयफुल फील करोगे, उतना आपको प्यार होगा अपनी ड्रीम से. एंड प्यार से ऊपर कुछ नहीं होता है, प्यार से ऊपर कुछ नहीं होता है. पॉजिटिविटी में भी प्यार से ऊपर कुछ नहीं होता है. अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि आप प्यार में आ गए हो अपने ड्रीम के साथ में, आपको पता है कि यस ये तो होगी पूरी, तो यस देन इट विल हैपन, नो वन कैन स्टॉप यू. यूनिवर्स विल गिव यू, भगवान आपको देगा ही देगा, और छप्पड़ फाड़ के देगा उसके बाद में. एंड व्हेन ही स्टार्ट्स गिविंग यू, जब आपकी वो फीलिंग्स आ गई, आप प्यार तक पहुंच गए, ग्रेटिट्यूड को आप क्रॉस कर लिए हो, आप प्यार में पहुंच गए हो, तो फिर आप फटाफट होगा आपके आसपास, फटाफट हो गए. एंड देन यू कैन मैनिफेस्ट द टाइम ऑल्सो, देन द टाइम विल कम, देन यू कैन मैनिफेस्ट द टाइम पीरियड ऑल्सो. ओके. यस सीमा जी, आपने ग्लैड गेम खेला कि नहीं बच्चों के साथ? नहीं खेली तो नहीं, थोड़ा बिजी चल रहा था, वो भागवत चल रहा है घर पे, तो ओके, नो प्रॉब्लम. हाँ, पर अभी टाइम है, मैं खेलूंगी. मेरे को ये विजुअलाइजेशन में से उससे बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, उसी में ही रहना अच्छा लग रहा था, जैसे कंप्लीट हो रहा है एंड एंजॉयिंग दैट मोमेंट. पार्टी चल रही है, सबसे कॉल आ रहा है कि वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसा अच्छा लग रहा था. ये सबसे कॉमन होता है कि हमें बाहर आने की इच्छा नहीं होती है, हम इतना घुस जाते हैं उसके अंदर में कि वी जस्ट डोंट वांट टू कम आउट. तो इट इज ओके, इट इज यस अगेन इट इज अनदर लेवल, आपको वो लेके जा रहा है वहां पे जहाँ से आपको बाहर आने का मन नहीं है, तो इट इज फाइन. रजनी जी. Rinal? Yes, Usha ji. Today, for how many wishes I can do the visualization? 10 is maximum and 3 is minimum. और अगर One आपको day, एक 10 visualize. 10, 3, और अगर आपके पास टाइम नहीं है आप एक भी कर सकते हो. इट इज ऑन यू नाउ.
आपको कल आपका प्रैक्टिस ही था 10 विशेस को करने का, बट नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको जितने भी करने हैं आप कर सकते हो, जब भी आपके पास टाइम है आप कर सकते हो. इट इज एंटायरली योर विश हाउ यू डू इट फॉर योर डिजायर्स एंड व्हेन यू डू इट. देयर इज नो At फिक्स्ड one रूल. stretch, I have to do for all. नो 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 नो, कल भी ये नहीं था कि आपको वन स्ट्रेच पे करना है. आपके पास अभी आपके पास 5 मिनट है, आपने 2 विजुअलाइजेशन किए, ठीक है. आपके पास फिर से 5 मिनट है, आपने 2 और कर लिए, ठीक है. इट इज ऑन. ओके, Okay, fine. Yeah. Thank you. वेलकम. रजनी जी. आपने विजुअलाइजेशन किया कि नहीं किया? हेलो, कैन एवरीवन हियर मी? Yes. Yes. तो रजनी जी, आप इन्होंने अनम्यूट तो किया अपने आप को, तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? हेलो. हेलो. यस यस, हेलो. नाउ आई कैन हियर यू. यस. या नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बस उसी के अंदर रहने का मन कर रहा था. आप पहले मुझे ये बताओ कि आपने विजुअलाइजेशन अपने लिए किया था या अपने बच्चों के लिए किया था? बच्चों के लिए. मुझे पता था आप अपने बच्चों के लिए करोगे, बट मैं आपको वापस बोलूंगी ये रजनी जी कि आप अभी अपने बच्चों के लिए करिए, लेकिन पहले कुछ ऐसा ढूंढिए, कुछ ऐसी ड्रीम बनाइए जिसमें आप केंद्र बिंदु हो. यू आर द सेंटर. तो जब आपके साथ जब वो चीज होगी ना, तो आपको इतना आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा और आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप फिर बच्चों के लिए जब करोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा. मैं अभी भी बोलती हूँ आपको कि आप थोड़ा सा आप सेल्फ सेंटर्ड बनो, एंड फिर बच्चों के लिए करिए. मैं मना नहीं कर रही हूँ कि बच्चों के लिए मत करिए, लेकिन पहले आप अपने लिए भी करिए कुछ. ठीक है? ओके, थैंक यू. वेलकम. आप ना हमेशा, मैं आपको एक सजेशन दूंगी रजनी जी. आप अपने आप को मिरर के सामने ले जाके 5 मिनट तक रोज ना डांस किया करिए. रोज रोज मिरर के सामने. कोई को रखने की जरूरत नहीं है. म्यूजिक चलाइए 5 मिनट तक, जैसे आड़ा तिरछा आप नाच सकते हो म्यूजिक पर. जरूरी नहीं है कि आपके स्टेप्स रिफाइंड होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको आना चाहिए डांस ही करने के लिए, बट ये आपको जो सेल्फ लव लाना है आपको पहले अपने लिए, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं आई फील इट इज नॉट देयर. यू डोंट अप्रिशिएट योरसेल्फ. तो आप सबसे पहले ये प्रैक्टिस स्टार्ट करिए. आप रोज मिरर के सामने जाइए सिर्फ 5 मिनट्स, आइदर बिफोर गोइंग टू द बेड और आफ्टर यू वेक अप, या फिर जब घर में आपको, अगर आपको थोड़ी सी हिचक है लोगों से, तो घर में जब कोई नहीं रहता है या कोई रहता भी है, आप रूम में चले जाइए, रूम को बंद कर लीजिए, 5 मिनट म्यूजिक ऑन करके कैसे भी नाचना हो, मतलब सिर्फ हाथ हिलाना है आपको, सिर्फ बॉडी हिलाना है, आप जस्ट करो, अपने आप को देखो और करो, एंड जस्ट गेट बैक टू मी इन वीक्स टाइम कि आपको कैसा लगता है. प्लीज करिएगा, इसे छोड़िएगा मत प्लीज. अच्छा, मैं करूंगी. पक्का 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 करिएगा. हाँ, रचना. आर यू देयर रचना? ओके. राशि, खुशी. यस, आपने किया आज बेटा? हाँ आंटी, किया. वो एक अच्छी फीलिंग थी, ऐसे एक अलग ही, ऐसे मतलब एक एक्साइटमेंट आ गई थी कि ये मतलब जो मेरे को चाहिए था वो हो गया. वो एक एनर्जी आ गई थी कि अब उसको, मतलब वो विजुअलाइज जो किया, अब उसको सच में भी करना ही है. वो यस. इतनी अच्छी फीलिंग थी कि अब उसको करना ही है, जितना जल्दी हो सके वैसा. गुड. यू हैव टू कीप दैट अप, एंड आपके जो बाकी के 10 ड्रीम्स हैं उनके साथ भी करिएगा, ठीक है? And I हाँ. hope you have written them पूरा clearly. I hope everyone has written their dreams in present tense. अगर कोई help चाहिए किसी dream के लिए तो you can ask me. Sunita दीदी, संजना there with you right now. Yes. हाँ, तो मैं पूछना भूल गई आपको संजना, तो so yes, please tell me how you felt. कितनी शिद्दत से साथ आपने किया था ये? Honestly, visualization, like थोड़ा intensity मेरे को खुद को कम लगा. I need to believe in it more. I feel like I feel if I do it more times, maybe it will improve. See संजना, I will tell you something. आपको पहले अपने ड्रीम्स पे बिलीफ रखना है. ओके? आपको
इंटेंसिटी पे बिलीव रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो ड्रीम्स है उसका क्यू बहुत सशक्त होना चाहिए। अगर वो क्यू पावरफुल होगा तो यू विल हैव दैट बिलीफ इन योर ड्रीम। सी, मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे मतलब मैंने जब ये कर्नाटका गोवा का जो कंपटीशन हुआ था, जो यहाँ बेंगलोर से हैं और समाज से हैं उन्हें पता है कि आई केम फर्स्ट इन दैट राइटिंग कंपटीशन। सुनीता दीदी को तो बहुत अच्छे से पता है बिकॉज शी नोज, मैंने उन्हें पूरा एक्सप्लेन भी किया था। तो मैंने कर्नाटका गोवा के लिए ड्रीम में लिखा था कि आई हैव कम फर्स्ट। अब नाउ व्हेन आई wrote it and I am getting calls from people congratulating me, it started happening. लेकिन जब मुझे पता था कि इसका सेकेंड थर्ड स्टेप इज कि इट विल गो फॉर द ऑल इंडिया लेवल ऑल्सो, लेकिन मेरे में वो शिद्दत नहीं थी, मेरे में वो बिलीव नहीं था कि आई कैन विन इन दैट ऑल इंडिया लेवल ऑल्सो। तो मैंने नहीं लिखा था वहां पे, उस चीज के लिए मैं नहीं लिख पाई। मैं बहुत कोशिश की बट आई कुडंट राइट इट, मेरे अंदर से वो नहीं आया कि मैं लिखूं। तो जब मैंने ये चीज अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर की थी, जो हैं जो कोई हम लोग इस चीज में हैं मैजिक बुक में, तो जब मैंने उन्हें ये बात बताया कि ऐसा है और मैं ऐसा नहीं लिख पा रही हूँ, तो जो मेरी रीडर थी, मतलब रीडर नहीं, जो हमें समझा रही थी, उसने मुझे क्लियरली बोला कि मृणाल, जब तुम्हारे अंदर में ही बिलीफ नहीं है तो तुम अगर ये लिख भी लोगी ना तो तुम्हारा नहीं होगा। मैं चाहती तो मैं उस समय भी लिख सकती थी बट मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा था। तो वो बोली, मेरे को बाकी फ्रेंड्स बोलने लग गए, लिख ले, मैनिफेस्ट इट, इट विल हैपन, मैनिफेस्ट इट, इट विल हैपन। तो मेरी वो एक अकेली फ्रेंड थी जिसने मुझे बोला था कि इफ यू इवन राइट इट राइट नाउ इट विल नॉट हैपन। तो इस रिजल्ट में आने में बहुत टाइम लग रहा था। तो एक दिन अचानक मेरे मन में आया कि व्हाई डोंट आई राइट समथिंग अबाउट इट, समथिंग। तो व्हाट आई रोट वाज कि आई एम गेटिंग prizes in this Karnataka Goa all India level and I am being appreciated for my writing। तो आप विश्वास कर लो, सुनीता दीदी से पूछ लो, वो ही वर्ड्स मुझे वापस मिले हैं। आई गॉट सम 10 लोगों में नाम मेरा आया कि 10 टॉप में है मेरा नाम, एंड पीपल हैव कॉल्ड मी एंड अप्रिशिएटेड मी कि हाँ तेरा ऑल इंडिया में भी गया एंड वहाँ पे यू हैव रिसीव्ड 10 में नाम। जो समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने मुझे कॉल किया पर्सनली एंड दे हैव टोल्ड मी कि यस यू हैव बीन अप्रिशिएटेड। तो मैं जितना लिखी वो मुझे मिला ना, मैं लिख ही नहीं पा रही थी कि मैं टॉप 10 में टॉप 3 में आऊँ या टॉप 1 में आऊँ, तो मुझे नहीं मिला। और कर्नाटका गोवा के लिए मैंने एक गो में आई रोट दैट कि यस आई हैव कम फर्स्ट एंड इट हैपेंड एंड आई वाज ड्रीमिंग अबाउट इट। मतलब बहुत शिद्दत से मैं वो कर रही थी, हर दिन मैं उस बारे में ही सोचती थी। जब तक मुझे पता नहीं चला था आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट, जब मुझे पता चल गया तो ठीक है, आई स्टॉप। तो आपको ड्रीम में शिद्दत होनी चाहिए, आपके विजुअलाइजेशन में शिद्दत नहीं चाहिए आपको, वो अपने आप आएगा। जब आपके ड्रीम में शिद्दत होगी, जब आपके ड्रीम में आपको बिलीफ होगी, then it will happen, then you will visualize it with with belief and then it will become strong। तो आप वो ट्राई करो कि आपके जो ड्रीम्स है ना, रीवर्क ऑन देम, ओके। So I think there are too many thoughts connected to that dream. So I think if more clarity is there, there will be clear, better belief. यस मतलब आपका ड्रीम जो है ना वो बहुत बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए आपके लिए। आपका जो भी ड्रीम है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आई डोंट नो व्हाट इज योर ड्रीम अबाउट एंड आई डोंट वांट यू टू, जैसे मतलब अगर आपको शेयर नहीं करना है तो इट इज ओके, लेकिन इतना क्लैरिटी होना चाहिए कि जब आप उसको सोचो तो एकदम से वो ही आए आपके सामने, जस्ट वो ही चीज आए। अब अगर मुझे पहले था कि मुझे ऑथर बनना है, लेकिन ऑथर वाला मेरे को एक ड्रीम लग रहा था कि शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी या शायद मेरे से नहीं होगा, तो फिर मैंने चेंज कर दिया। अब नाउ आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग, तो मैं ब्लॉगिंग के ऊपर चली गई हूँ कि आई वांट माय ओन ब्लॉगिंग साइट एंड हाउ विल आई गो अबाउट इट। तो नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट पार्ट। तो मुझे पता है कि ये मेरे लिए पॉसिबल है। मुझे पता है कि ब्लॉगिंग करने के लिए मुझे सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और मुझे एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और मुझे एक साइट चाहिए। तो दैट इज क्वाइट फीजिबल फॉर मी एंड आई बिलीव इन माई ड्रीम। मुझे ऑथर बनना था लेकिन मैं उसमें बिलीव नहीं कर पा रही, कैसे भी करके मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं खुद ही सोच चुकी हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो अब ये तो पूरी होने से रही, बिकॉज जब मेरे अंदर ही नहीं है बिलीव तो मैं कैसे करूंगी उसे। तो आई सैट एंड आई थॉट एंड आई reevaluate my dream and then I reached the conclusion कि मुझे पहले राइटिंग करने का शौक है ना, तो मुझे वो चीज करना चाहिए एंड आई शुड स्टार्ट माय ओन ब्लॉगिंग साइट, जो मैं पहले कर चुकी हूँ 2-3 बार लेकिन मैंने बंद कर दिया। तो अब मुझे वो करना है कि मैं उसे कंटिन्यू रखूं। तो कैसे रखना है मुझे कंटिन्यू और कितना शिद्दत उसमें मुझे देना है, नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट।
एंड आई एम स्टार्टिंग इट कि हाँ मुझे ये वाले ब्लॉग स्पॉट में जाना है. आई एम फाइंडिंग थिंग्स अप फ्रॉम जो ब्लॉग करते हैं, मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि कैसे किया, क्या किया. आई एम इवन ट्राइंग फॉर अ ब्लॉगिंग वर्कशॉप कि कैसे करना है उसमें, कि क्या मुझे हेल्प मिल सकती है. तो नाउ आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट. जब ऑथर का था तो मैं कुछ करती नहीं थी उसके लिए, बस मैंने लिख के रखा था. फर्स्ट टाइम जब मैंने बुक की थी, मैंने ड्रीम में वो लिखा था एंड आई जस्ट केप्ट इट देयर. आई वाज नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट, आई वाज नॉट डूइंग एनी कर्म फॉर इट. तो अगर आपको 90% मार्क्स लाने हैं तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना. अगर आपको दुबला होना है तो आपको एक्सरसाइज या अपना डाइट कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना. तो सेम वे आपकी जो ड्रीम है वो क्लियर होनी चाहिए पहले. आपको पता होना चाहिए कि उसका आपका बिलीफ उसमें कितना स्ट्रांग है, एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स इट. देन यू विल हैव दैट शिद्दत इन यू टू डू इट प्रॉपर्ली. अगर आपको शाहरुख खान से भी मिलना है तो यू कैन डू दैट आल्सो, यू नो, विजुअलाइजेशन से एंड यू नो विजन बोर्ड से एंड एवरीथिंग. और उसमें आपको इतनी शिद्दत आएगी ना कि आप 1 महीना में उसके सामने पहुंच जाओगे. आई एम प्रॉमिसिंग यू. जो मेरा था अमिताभ बच्चन से मिलने का, मुझे बहुत था. तो अभी रिसेंटली एक एपिसोड गया था अमिताभ का केबीसी का, जिसमें दैट लेडी सेज कि मैंने अपने विजन बोर्ड में आपको लगा के रखा है और मैंने आपको विजुअलाइजेशन किया है और आप यहाँ. तो माय हस्बैंड ही केम रनिंग टू मी कि देखो देखो वो बोल रही है, अब तुम भी करो. लेकिन नाउ एट दिस स्टेज मेरे में अमिताभ से मिलने की वो ख्वाहिश कहीं दब सी गई है. इट इज नो लॉन्गर माय प्रायोरिटी. तो अब मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा. मैं एफर्ट भी पुट नहीं कर रही हूँ. मैं चाहूँ तो आज फोन उठा के केबीसी में घुसने की ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर नहीं है वो चीज अब कि मैं उससे मिलूं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव टेकन ओवर माय फीलिंग्स. तो नाउ इट विल नॉट हैपन. चाहे मैं एक तरफ सोचती हूँ बट इट विल नॉट हैपन. तो वैसे ही, जस्ट फॉर गिविंग यू एन एग्जांपल, आई एम टेलिंग यू अबाउट शाहरुख खान. Okay. Is anyone else anything? Thank you. Welcome, dear. रचना जी तो मुझे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं. उनसे तो पर्सनली फोन करके बात करना पड़ेगा मुझे. हाँ, बाकी कोई कुछ भी. तो फिर चले हम बाहर. किसी को कुछ और आज का, आई होप आज का इज क्लियर. आई वाज सो एनग्रॉस्ड इन यस्टरडेज चैप्टर बिकॉज पूरी जो नींव है इस बुक की, इट इज ऑन द ड्रीम्स. तो आई फील समवेयर कि yesterday's chapter is the most important chapter. So I just wanted to talk about it personally to everyone. So I did that today. आज का chapter is quite simple. आपको खाली बस अभी बोलना है, अपना practice का बात बोलना है, and then you can just go about your day. And please continue doing your practices. जो भी है, जैसा भी है, जिस दिन जिस चीज का time मिलता है, just do it. Okay? Let's say bye then. Bye everyone. Thank you. Bye. Thank Bye, you. and thank you, Mrinal. Bye, everybody. Bye everybody. Okay. Bye. Bye.